गो। हाँ जी, एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी है और आज हम फिर से वापस आ गए हैं बात करने पाकिस्तान क्रिकेट पे। पाकिस्तान क्रिकेट नेवर अ डल डे। और वैसे तो हम लोगों ने यार प्रीव्यू करनी थी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की T20 आई सीरीज, बट देयर इज सो मच टू टॉक टू ऑफ द फील्ड। ठीक है, इतनी चीजें हो गई हैं, लोग लड़ रहे हैं, यू नो, और कंट्रोवर्सीज पैदा हो रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, कि देयर इज जस्ट सो मच टू टॉक अबाउट मैन दैट फर्स्ट हाफ ऑफ द शो विल बी ऑल ऑफ फील्ड पाकिस्तान न्यूज़। और सेकंड हाफ में प्रीव्यू करेंगे सीरीज का T20। रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं वेंसडे को। Yes. आप लोगों के पास जब भी आती है, क्योंकि बेराम है नहीं अवेलेबल, तो हमें पहले करनी पड़ी है, और कोई न्यूज आ गई तो सॉरी। मगर थर्सडे को वैसे निकाल ही देना। अच्छा, देख लेंगे ना। या। थर्सडे को निकाल के क्या करना है? क्योंकि करोगे? संडे को मैच। क्या करोगे यार आप? ठीक है, यू नीड द वीडियो टू प्रूव। संडे को देखना। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट करना मैं है? स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जो चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल प्रेजेंटेशन हुई थी और उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी जब हमारे नैकर्स भाई नहीं गए थे। Yeah, I mean, look, I was very surprised that Knackers wasn't there. अब सुनने में तो ये आया कि Knackers की तबीयत खराब थी। ऐसे बोला करो, तबीयत खराब। सुनने में आया कि तबीयत खराब थी, and I do somewhat believe that क्योंकि सबकी तबीयत खराब है। ठीक है, नहीं बेराम प्लीज, वायरल फैला वैसा बेराम प्लीज, बट जीरो जस्टिफिकेशन। खैर हम लोग अगर पैनाडोल पॉप करके इधर शो कर सकते हैं, तो Knackers साहब जो है वो पैनाडोल पॉप करके दुबई तक क्यों नहीं ट्रैवल कर सकते? 29 इयर्स बाद आप टूर्नामेंट होस्ट कर रहे थे, जैसा भी किया आपने, होस्ट आप ही थे। Absolutely. You should have been there। और कह सकते हैं आप, आईसीसी से कह सकते हो कि यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी जगह ये बंदा रिप्लेस करेगा। हाँ, जो कि वहां पे था भी। बिल्कुल। सो दैट्स द पार्ट दैट रियली कंफ्यूजेस मी। चलो सही है, Knackers wasn't there, he was ill or didn't want to be there, we don't know exactly। ठीक है, didn't want to be there, ये काफी चांसेस हैं। बट खैर the COO of the PCB, Sumair Ahmed Sayed, टूर्नामेंट डायरेक्टर भी था। yeah, who was also the director for the Champions Trophy 2025, he was present at their Dubai International Cricket Stadium में, DICS as it's called। It is, कभी क्रिकेट इन्फो खोलो DICS लिखा होता है, दुबई स्पोर्ट्स सिटी कह ले यार, तू चल सही है। He was present. Now, अब मुझे ये नहीं पता सादी that did he opt to not go up on the stage during the trophy distribution? नहीं, वो आईसीसी ने बोला है ना कि हम सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव्स को बुलाते हैं। So that's I mean that's poor on the ICC, I feel. I don't know. They should have had Sumair up there on the podium. मेरे लिहाज से तो ओनस स्नैकर्स पे लाया करता था कि कह देता कि यार मैं नहीं आ सकता, ये मेरी रिप्लेसमेंट है, ये आएगा। Because COO is still quite a higher up, सही है, और ऊपर से डायरेक्टर ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, जिस तरह भी आया हो, है तो CEO ही ना। COO, मैंने COO ही बोलना था, ई निकल गया। कू है, यहाँ पे कूज ही लगता है। yeah, कूज ही होते रहते हैं। अभी भी PCB पे कू ही लगा मेरे लिहाज से तो। It was quite embarrassing because look, होना चाहिए, आप होस्ट थे टूर्नामेंट के, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वहां पे 2 ICC रिप्रेजेंटेटिव्स थे और 2 BCCI रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यू नो, एट द अब लोगों पोडियम। को इस पे भी आग लगेगी कि बेराम जो चाह रहे हैं ना कि यार BCCI क्यों आ गया। नहीं, BCCI नहीं, मैं तो खैर BJP CCI बोलता होता हूँ। क्यों बोलते हो? अब बोलूंगा मैं, ठीक है। उस दिन मैंने गुड एरियाज पे भी बोला, सही है। एंड स्पोर्ट और क्रिकेट स्पेशली इज वेरी पॉलिटिकल। तो ये जो क्वैग मारा ICC, BCCI, BJP, इस सारी चीज का, ये इट इज वेरी रियल एंड यू कैन जस्ट साइड स्टेप इट आइदर। मजे की बात है, आई थिंक जो ये कमेंट करते हैं ना, वो शायद देखा नहीं उन्होंने हमारा कंटेंट, तो वो कहते हैं कि आप लोग पाकिस्तान को क्यों नहीं बोलते। वी सेड मच, बथेरा बोलते हैं पाकिस्तान को। उसकी एक्रेडिटेशन कैंसिल हो गई, लिटरली मुझे कैंसिल भी नहीं हुई, मुझे मिल गई एक्रेडिटेशन एंड दे स्टिल मतलब वो भी तुम फॉरेन मीडिया के थ्रू गए। हाँ, बट आई हैड एवरीथिंग आई नीडेड फ्रॉम एन एक्रेडिटेशन पर्सपेक्टिव। तुम्हें लोकली तो नहीं मिली ना? हाँ, लोकली नहीं मिली। हाँ, तो कैंसिल ही होगी ना। या एक तरह से वो मुझे मीडिया कार्ड तो मेरे तक नहीं पहुंचा, राइट? सो या आई मीन आई थिंक वी होल्ड देम मोर अकाउंटेबल देन वी मे बी शुड। ज्यादा ही बोल जाते हैं मन के ऊपर, तो पता नहीं आप मे बी शुड नहीं, आई थिंक हमें और बोलना चाहिए। अच्छा, खैर पॉडकास्ट देखा करो, फिर तनकीद करो जितनी करनी है भाई। जो जिन चीजों पे बातें कर चुके हैं उनके ऊपर हमें ना आकर वो ठहराओ, क्या कहते हैं, व्हाट्स द वर्ड, जो भी है, या अकाउंटेबल। नो, मेरा पॉइंट ये है कि जब हम कसूरवार हम जो हमें सही लगता है वो बातें करेंगे। अगर किसी के ईगोस छोटे हैं, उन्हें वो बात हर्ट कर जाती है, तो वो उनका मसला है। Absolutely, that's none of our business and we're here to do और ये a job. मैं बाय द वे PCB की ही बात कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आई हो। नहीं, we're here to do our job, और it's not like we're on anyone's payroll either. सही है, अगर वो होता तो फिर शायद वो क्या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखवा सकते थे, NDA साइन करवा सकते थे, फिर हम भी चुप करके बैठे हो भी सकता था ऐसा, मगर नहीं है ऐसा। हम भी थोड़ी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो। नहीं, थैंक यू। मुझे वैसे ही जिम जाने का ज्यादा शौक नहीं है।
फिर तो कर रहे होते अगर पेरोल पे होते। I suppose so. But anyway, it's quite unfortunate that there was no PCB representative और सुमेर भाई को तो होना चाहिए था। मेरे लिहाज से अगर आईसीसी ने बोला कि हम सिर्फ हेड्स को बुलाते हैं तो जिस हेड को बुलाया था उसको बोलना चाहिए था कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है, अगर बाकी में थी, और ये मेरा छोटा है, जाए करे जाके। छोटा होना चाहिए था वहां पे। और मे बी यू नो इफ द फॉर्मल वे टू डू दैट वाज टू राइट अ लेटर, देन द लेटर शुड हैव बीन रिटन, राइट? क्यों नहीं थे सुमेर भाई स्टेज पे? होने चाहिए थे। खैर ये बात सिर्फ मुझे और साद को बुरी नहीं लगी, ये शेबी को भी बुरी लगी है। सही है, ये अमार जहीर जो हमारा है, अमार जहीर तयूनस है चैंपियन, उसने वीडियो भेजी मुझे और सादी को, ठीक है, जिसमें शोएब अख्तर यही वाली बात कर रहे मोहसिन नकवी वाली, और क्यों कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ही स्टार्ट्स दैट वीडियो बाय सेइंग JICC and we were like yes, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पे JICC is correct, ठीक है। Oh my God, Yeah, जिस तरह तुमने लास्ट टाइम बोला था J वॉच पे, Some people say na, na, na. I actually don't know the lyrics. Na, 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 to the right. किसी ने बनाई नहीं वो मीम। I said I want a David Hasselhoff picture, वो जो लाल सा एक फ्लोटी लेकर खड़ा होता है, वो बॉडी दिखा रहा होता है, और ऊपर J शाह की तस्वीर। हॉफ की शक्ल की जगह मुझे J शाह की शक्ल चाहिए वहां पे। That's proper J watch, right? भाई एक तो वो चीज है ना कि मैच के दौरान आप बार-बार कैमरा J शाह पे लेकर जा रहे हो, वो तो एक अलग चीज होगी। And then of course he loves to be in the spotlight. But dude, man was literally posing with Rohit Sharma and the trophy in that post tournament trophy photo shoot. काफी लोगों ने क्वेश्चन मार्क्स भी उठाए हैं, गुड ऑन देम, और बहुत लोग इंडिया में बोले इसके। एग्जैक्टली, मैं वही कहने लगा था कि मतलब क्या हो, लिटरली मजाक बना दिया। देखो अब थोड़ा सा ना अपना नेशनलिज्म साइड पे रखे देखो, हम अगर पाकिस्तान का कोई होता, मोहसिन नकवी फॉर एग्जांपल जाके फोटो शूट करवा रहा हो किसी दिन, अगर हमारा एहसान मानी होता था एक जमाने में आईसीसी चेयरमैन, वो जाके करवा रहा हो, सो दैट्स रॉन्ग यार। एब्सोल्युटली, वी वुड हैव टेकन द पिस आउट ऑफ देम एज वेल। जे शाह अब जाके अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूजीलैंड फाइनल जीत जाता, सैंडलर के साथ खिंचवाता, मुझे तो नहीं लगता कभी भी ना खिंचवाता, बट आवर बॉय जे नेवर मिसेस आउट ऑन अ फोटो ऑप। हां, कोई पीआर की तो उसकी नशा है। नेपो बेबी नंबर 1 मैन, अमित का लौंडा, ठीक है, एक वो 90s के लौंडे हैं और एक ये अमित का लौंडा है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती यार, देखो दिस हैज टू बी अ फर्स्ट when it comes to trophy photo shoots and ICC chairman. पहले तो हमने कभी देखा नहीं, और ऐसे यू नो खुशी से पोज कर रहे जैसा पता नहीं तूने खुद जाकर जीती ग्राउंड में। आज भी एक वीडियो आई थी, उसने हमने अकाउंट से लगाई थी, इंडिया विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी की, और उसमें भी कोई 20-22 दफा तो जय शाह आया है। I mean dude, at least जय भाई pretend that you are an ICC chair and you are in a neutral post where you have to look after all of cricket. Who was the previous ICC chair? Who was it? I forgot his name already. Allardyce? I forgot his name already. Might have been Jeff Allardyce. Maybe. But वही वाली बात है ना, we forget the names real quick. बट जे शाह का नाम कौन भूल सकता है यार, ही इज अ कैपिटल जे, यू कुड से। और ऊपर से यार मुझे एक चीज और समझ नहीं आती, व्हेन आई क्रिटिसाइज जे शाह और टेक द पिस आउट ऑफ हिम ऑन द इंटरनेट, इतने रिस्पॉन्स आते हैं, ट्वीट्स आती हैं इन डिफेंस ऑफ जे शाह। व्हाई? आने दो। कुछ लोग जो है ना अपनी तरफ से स्मार्ट होकर आगे नकवी पे क्रिटिसिज्म देते थे। मैं कहता कि करो 100 बिस्मिल्लाह यार, मैं मेरा खुद दिल चाह रहा है ज्वाइन इन करने का। व्हाई वुड यू एवर गेट ट्रिगर्ड बाय क्रिटिसिज्म ऑन ए क्रिकेट और पावरफुल क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर? यार दिस इज ऑलरेडी अ ब्रोकन स्पोर्ट, वी एस्टैब्लिश्ड दैट। इन लोगों के ऊपर तनकीद करने में भी अगर आप अंदर से जाग उठोगी, आपकी नेशनलिज्म जाग जाएगी और आप अगर डिफेंड करोगे, यार यू लुक रियली स्टूपिड डूइंग दैट, रियली स्टूपिड डिफेंस। ठीक है, मुझे आज तक नहीं समझ आएगी ये एडमिन्स किसी भी मुल्क के, बाहर के तो खैर मैंने कम ही देखे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके इतने पेडेस्टल पे क्यों इतना ऊपर क्यों बिठाया होता है उन्होंने, जैसे ये सेवियर्स हैं, और भाई उनकी नौकरी है और वो नौकरी सही नहीं कर रहे तो क्रिटिसिज्म आएगी। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए यार, जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, या चलो एक स्टेप ऊपर चले जाओ, सियासतदान कर लो, पॉलिटिशियंस कर लो, क्या राजनीति जो करते हैं, हिंदी भी बोल दी है मैंने आज यार, आज नहीं हमेशा ही बोलते हो, थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं, जीरो दिक्कत, ठीक है, चर्चा करते हैं आगे, एक रटे हुए तुमने यार, वो फिर वो गुप्ते के शो से कुछ चीजें तो पकड़नी है, टिप्पणी करते हैं थोड़ी सी टिप्पणी। तो खैर पॉइंट इज यार कि ऑल ऑफ दीज पीपल, पॉलिटिशियंस, people in positions of power, cricket administrators, यार they are not meant to be celebrities. आप लोगों ने इनको celebrities बना दिया खामखा। It is our job as stakeholders of the sport. चलो हम तो मीडिया में हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप as fans भी stakeholders हो। You are also fully entitled to hold these people accountable because they are there to serve either cricket or you if they're politicians. इनको तो
आपको करनी है इनके ऊपर तनकीद और क्रिटिसिज्म, या यू हैव टू होल्ड देम अकाउंटेबल। ऊपर नहीं, यहाँ पे तो जो भी हो, पीपल स्टार्ट गेटिंग बट हर्ट और डिफेंड करने लग जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती यार, किस किस्म का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्या ये इन लोगों ने दहशत या प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है। आई डोंट नो, इवन बैक इन द डे रमीज के इतने सपोर्टर्स होते थे, फिर सेठी के इतने सपोर्टर्स आ गए, फिर जक्का के सपोर्टर्स आ गए, अब नकवी के सपोर्टर्स है। नकवी के थोड़े कम है क्योंकि उसकी हरकतें ही माशाल्लाह से ऐसी प्यारी है ना, खूबसूरत है। लेकिन क्यों आप सपोर्टर्स कैसे हो सकते हो? जे शाह को अगर आप सपोर्ट करते हो ना, then I'm sorry, I'm judging you। आप अगर देखो जे शाह, मैं उसकी रीजन बताऊं, क्योंकि उसने इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा काम नहीं, और चलो अगर आप उसको एज अ बीसीसीआई चेयर कर भी देते थे ना उसकी तारीफ, तो मैं वो भी समझ सकता हूं, उसने इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया होगा। दिस टाइम ही इज आईसीसी चेयर। This is not just about Indian cricket anymore. He has a responsibility and service towards all of, cricket and all cricket playing nations. Not only the test playing nations. Yes. Even the associates, he has a duty towards everybody. तुमने वो न्यूज़ पढ़ी होगी, आयरलैंड का कैंसिल हो गया ना अफगानिस्तान के साथ सीरीज because of financial constraints। ये ले लो बस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गए, वो सीरीज कैंसिल हो गई। उसकी तो नौकरी ऑल इन कैप्चरिंग है। Why is he posing with the captain of India? Or anyone for that matter. Yeah, why are you posing at all? अच्छा, अगर जेफ एलरडाइस था ना पिछला आईसीसी चेयरमैन, जेफ एलरडाइस, I'm pretty sure it was him. यार, even if I know the name, I don't know the face. ठीक है यार, ये देखो तो सही, लाइक इन लोगों ने लिटरली ये मजाक बनाया हुआ है। ऑलरेडी इस पे इतनी तनकीद हो रही है, यू आर अंडर फायर ओवर हाउ क्रिकेट इज इनइक्विटेबल, राइट? ऊपर से आप आकर तस्वीरें खिंचवा रहे हो, आपके फोटोशूट नहीं मुक रहे, क्या काम है आपका? इससे तो बेहतर था रोहित की कोहली के साथ खिंचा देते। या गौतम के साथ खिंचा देते यार। जेफ एलरडाइस ही था। गौतम गंभीर was the coach. If he was in that picture, I wouldn't have minded. चलो यार, वो कोच था, कोच और कैप्टन साथ खिंचा रहे। और फिर तुमने नोट किया होगा, इट्स जय शाह, रोहित, एंड देन बोथ द ट्रॉफीज, T20 वर्ल्ड कप एंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। सो व्हाट आर यू टेलिंग फ्रॉम दिस पिक्चर? क्या बताना क्या चाह रहे हो? क्या अगर इंसान के बच्चे हो ना, तो इससे लग यही रहा होगा कि हमने जितवाई है ये। अगर आप if that's what you're intending to say, then that's really poor. It's a really poor look. ऊपर से यार आपका रोल, आप आईसीसी के चेयरमैन हो यार, आपका रोल नहीं होना चाहिए कि इंडिया को जितवाइए। बिल्कुल, और इंडिया जीती है despite or in spite you being the chairman. Absolutely. It's the team's hard work, not your hard work. There are claims of fixture fixing as well. India Pakistan वाले तो are there for the world to see. Australia England को भी डाल दो, वो भी काफी देर से एक ही ग्रुप में पढ़ रहे हैं। अब ये पता क्या आएंगे कमेंट्स? cry, more cry. ये होता है, ठीक है? पहले क्राई फिर मोर आता है, फिर क्राई एक और आ जाता है। There are different renditions of the two words cry and more. More cry, more cry. Cry, more cry, more. बहुत डिफरेंट मैंने चीजें देखी हैं, ठीक है? बट पॉइंट इज यार, अब फिक्सचर फिक्सिंग की बात को थोड़ी कर ही लेते हैं। लेट्स टेक इंडिया पाकिस्तान एंड put it on one side. यार, when India played the ODI World Cup at home, when you knew कि semi-final में तो पहुंच ही जाएंगे, तो last two fixtures were easy fixtures, कि net run rate boost हो तो वहाँ पे मिल सकता है। I'm only hypothesizing, मैं ये कह नहीं रहा कि हुआ है, सिर्फ मैं एक खुले दिमाग से सोच रहा हूँ। और over here in the Champions Trophy, one bad game could screw you over. Your first game is versus Bangladesh. So I'm not saying that these things happen, but is it really like unbelievable अगर ये होती भी हो? खास तौर पे जब आपका फिर ICC चेयरमैन जाकर तस्वीर खिंचा रहा है रोहित शर्मा के साथ with both trophies, and then the ICC is tweeting it. It's even worse. Yes, our chair. It is hilarious, but in an ironic way. ठीक है? और मतलब कोई हाल नहीं क्रिकेट का यार। अब तो BBC भी आर्टिकल छाप रहा है भाई, अब हर जगह आर्टिकल छाप रहे हैं। अब वो कहेंगे ना कि क्योंकि सोर लूजर्स हैं तो इसलिए छाप रहे हैं। यार देखो, मैंने पहले भी कहा था, क्रिकेट हैज ऑलवेज बीन अ ब्रोकन स्पोर्ट, इट्स नेवर बीन अ प्रॉपर स्पोर्ट। पहले इट हैड इट्स रूट्स इन colonialism, and then even after the financial shift of power in 2007, the blatant or flagrant inequities are there for the world to see. मगर इतनी हाईलाइट पहले कभी हुई नहीं है। I feel like we have reached, or maybe we have reached a breaking point. With respect I don't know, to man. होगा कुछ, probably not. अभी nothing will come of it. I don't know. Because capitalism, baby. अच्छा, yeah. ये तो हो गए ना आईसीसी के सारे। एक चीज मैं आखिरी ये बोलना चाहूंगा कि जय शाह भाई, प्लीज आकर हमारे साथ भी एक फोटो खिंचा लें, हम भी आपको हर अपने थंबनेल में डाला करेंगे। मैंने तो नहीं खिंचवानी। अपनी बात करो। एक हमारी जानी ने खिंचवाई हुई थी। हाँ, तूने मिस कर दिया होगा। I think Amar Lal has a photo with Jay Shah in which Amar Lal is smiling and Jay Shah is like,
इस तरह देख रहा है, वो सीड ऑफ चकी लग रहा है, ठीक है। एनीवे अच्छा, ये तो हो गए ना पूरे क्रिकेट के मसले। हम जरा लोकलाइज करते हैं अपने मसलों को, और यहाँ पे जो हमारे लोगों ने तमाशे शुरू किए हैं ना, उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले किसके ऊपर आते हैं? यार, एक तो वो तमाशा ऐप है ना, उससे ज्यादा तमाशे हमारे अपने ही फॉर्मर क्रिकेटर्स एक तमाशा टीवी शो भी था, बिग बॉस की जो कॉपी थी। अच्छा, उसका मुझे नहीं पता, बट लेवल के तमाशे तो हो रहे हैं हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के दरमियान, राइट? वी ऑल सॉ हफीज वर्सेस वकार। जिस किसी ने मिस कर दिया हो, रीकैप देता हूं, क्विक रीकैप। हफीज गोज ऑन एयर इन दैट शो गेम ऑन है, ठीक है? शेबी साथ ही बैठा हुआ था। गेम ऑन है था उसका नाम, जो भी पीटीवी पे जो भी गेम ऑन नहीं नाम होता, पीटीवी वाले का नाम हमेशा गेम ऑन है नहीं होता। वो डॉक्टर हो या ना हो, नाम गेम ऑन ही है। गेम ऑन है, इट इज गेम ऑन है, ट्रस्ट मी। अच्छा, ठीक है, उसके अंदर शेबी भी बैठा हुआ था, और शोएब मलिक भी बैठा हुआ था, और हफीज भी बैठा हुआ था। एंड दैट्स वेयर हफीज सेड कि ये जो 90 से क्रिकेटर्स है ना, इन लोगों ने किसी को इंस्पायर नहीं किया, यू नो, आगे की जनरेशंस को इंस्पायर नहीं कर पाए, जिसपे शेबी ने थोड़ा बैकलैश भी दिया। उसके बाद वकार भाई ने आकर 90s के लौंडे वाली ट्वीट की और अपने और वैज के सारे कंबाइंड नंबर्स लिख दिए, which really was unnecessary. Like we all know how great you were, and honestly हफीज भाई इंस्पायर तो किया यार इन सारों लोगों ने। और प्लस 92 में वर्ल्ड कप भी जीते हो, and in the 90s in ODI cricket Pakistan had the third best win-loss ratio. Right, Australia and South Africa were ahead of him, and then third पे पाकिस्तान था, and they made the 99 World Cup final as well. So they were a solid team. दुनिया डरती थी पाकिस्तान से, right? एक दहशत थी, एक खौफ था कि यार पाकिस्तान की बॉलिंग को खेलना पड़ेगा। हम जब बड़े हो रहे थे, एटलीस्ट साद और मैं, in our early 30s, we grew up idolizing the likes of Wasim, Waqar and Shoaib, and even Inzi and Saeed Anwar. Saeed Anwar, मैं तो इंस्पायर ही Saeed Anwar से। I wanted to bat like Inzi and bowl like Shoaib. I just wanted to be Saeed Anwar. सही है, so इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली मिली है उनसे। मे बी व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, ये हम लोग ये हाइपोथेसाइज कर रहे हैं, दिस इज मेयर कंजेक्चर, बट परहैप्स व्हाट ही मेंट वाज के जो ड्रेसिंग रूम के अंदर 90 से क्रिकेटर्स थे, वो रोल मॉडल्स नहीं अच्छे बने फॉर देयर यंगस्टर्स एंड जूनियर्स। दैट आई कैन बिलीव, दैट इज वेरी वेरी बिलीवेबल। और अभी तो राशिद भाई की किताब भी आने वाली है। राशिद भाई ने भी वैसे हाँ में हाँ मिलाई है इस चीज पे, राइट? ही इज आल्सो सेड के 90 क्रिकेटर्स ने बर्बाद ही किए पाकिस्तान क्रिकेट। खैर राशिद भाई ने पता पहले किया था। अच्छा, खैर वो तो जब भी राशिद भाई की किताब आएगी, आई एम श्योर साद एंड आई विल ट्राई आवर बेस्ट टू हैव हिम ऑन द पॉड एंड डिस्कस एवरीथिंग। वो तो उससे पहले भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आए राशिद भाई से जरा डिस्कशन करें कि क्या लास्ट टाइम हमने की थी जब T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे हम, राइट? अब इसके बाद भी बनती तो है, बिल्कुल बनती तो है। राशिद भाई ने बड़ी वहाँ पे हार्श रियलिटीज का जिक्र किया था। एक वो उनकी वो बिल्डिंग वाली एनालॉजी नहीं भूलती मुझे, कि जब फाउंडेशन ही खराब हो तो इमारत तो टूटेगी, जो कि टूट ही रही है, टूटती जा रही है। इतनी तो एवेंजर्स की मूवीज में इमारत नहीं टूटती जितनी ये इमारत टूटी जा रही है। इमारत टूट चुकी है, उसके ऊपर भी आप कुछ बना तो नहीं सकते ना, उसके बाद भी आप वहीं पे हो। You know how a Jenga tower is, right? पाकिस्तान वो वाला जेंगा टावर है जिसके नीचे ना बस वो एक के ऊपर एक पड़ी हुई है, वो गिर रही है किसी मोमेंट भी वो गिरती रहती है। आप फिर जोड़ते हो, एक वहीं पे पड़ा रहता है, बाकी पे आप जब फिर से बनाते हो ना टावर, वो पहली 4 टाइलें नहीं आते आप, जिसमें 1 1 1 1 है। सो ये 4 चीजें बाकी सारी गिरती हैं। और वो जब मैं जेंगा भी खेल रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार ये किस तरह खड़ा हुआ टावर। पाकिस्तान क्रिकेट का भी वही हिसाब है यार, समझ नहीं आती कि टावर थोड़ा बहुत जो खड़ा हुआ है किस तरह खड़ा हुआ है आखिर। खैर, so I honestly found that very stupid. The entire argument, they were bickering like teenagers. यार कसम से they looked like high schoolers. ठीक है, मुझे समझ नहीं आती। मेरी जो हाइपोथेसिस है ना, पूरे जो एनालिसिस है मेरी इस सारे सागा पे, वो ये है कि ये लोग बड़े नहीं हुए। ये लोग अभी भी अपने आप को समझते हैं कि हम ही क्रिकेटर्स हैं, बाकी कुछ नहीं है। और वो मुझे बात अच्छी नहीं लगती। आप अपने खेल या प्लेइंग करियर शानदार हो, गंदा हो, जो भी हो, यू डन। आप अब अगर एनालिसिस कर रहे हो तो आप प्लेयर्स को प्लेयर्स की एनालिसिस करो ना, रादर देन कि आप आपस में लड़ रहे हो कि उन्होंने नहीं किया था, ये उन्होंने। अगर 90s में ही रहना है तो हम क्या कर रहे हैं? एंड व्हेन वी सी दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ ऑनलाइन, ठीक है, ऑन ट्विटर ऑफ ऑल प्लेसेस, आफ्टर पाकिस्तान हैज crashed out of their own Champions Trophy home tournament. It was a meltdown, bro. In comical fashion, proper meltdown. नजर आ रहा था कि बस आप you're out of things to talk about, और अब हम इस पे आ गए हैं कि we're talking about literally these are notions which can't even be proved. ठीक है, नहीं प्रूव हो सकते, बल्कि मैं कर सकता हूँ, मैं इंस्पायर हूँ यार, ठीक है, तो एक तरह से वो तो मैं डिस्प्रूव कर सकता हूँ। This is all such bullshit conversation. It is meaningless conversation. It's not even worth having.
ठीक है, आपने करनी है, आप बैठो एक ड्राइंग रूम में सारे बॉयज और वहां पे डिस्कशन करो। ये टीवी पे आके ये बातें करने की क्या पॉइंट, और स्पेशली इस वक्त। हाँ, और वकार भाई, ऑब्वियसली यार, यू हैव अचीव्ड थिंग्स व्हिच नॉट मेनी हैव, राइट, इन टर्म्स ऑफ योर नंबर्स एंड योर पीक दैट यू एक्सपीरियंस्ड प्री इंजरी। यू डोंट हैव टू कम आउट एंड गिव अस द नंबर्स। सही, वी ऑलरेडी नो। आप इसमें शामिल होकर इस कॉन्वर्सेशन में खुद को ऐसी आप वो रगड़वा रहे हो। कीचड़ में पाउंड डालोगे तो कीचड़ उठ एग्जैक्टली, यू वर फाइन नॉट इवन पार्टिसिपेटिंग एट ऑल, क्योंकि आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एवरीवन नोज व्हाट यू डिड। कि आप ऑनेस्टली 2Ws वर द बॉलिंग पेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्रिकेट। आज भी यूसेन बोल्ट वाज इंस्पायर्ड बाय वकार यूनुस। एग्जैक्टली, ये लो यही बात खत्म। ठीक है, यूसेन बोल्ट लिटरली ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दीस थिंग्स। और मतलब यार लुक, 90s में बैटिंग भी आपकी सॉलिड थी। मतलब इंजी और सईद भाई बहुत लोगों को इंस्पायर किया। लाला को भी डाल दो इसके। लाला ने पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। लाला ने वैज एंड लाला हैव वन थिंग्स एज वेल। तो पता नहीं, खैर लड़े आपस में क्या कर सकते हैं। इट्स जस्ट एम्बैरेसिंग ऑनेस्टली। आई मीन देखो, अब जो है ना ट्रॉफीज, अब इतनी ज्यादा ट्रॉफीज हो गई है ना। चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत सकते हो आप, T20 वर्ल्ड कप भी जीत सकते हो, और ODI वर्ल्ड कप भी जीत सकते हो। बिल्कुल, एंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एज वेल। यकीनन उस वक्त क्या था, सिर्फ एक ODI वर्ल्ड कप था, और एक वो विल्स इंटरनेशनल कप था जो बाद में चैंपियंस ट्रॉफी बन गई। वो 98 में आया था। ठीक है, और इतने ऐसे मल्टी नेशन टूर्नामेंट, शारजा कप है, नेहरू कप, और भी बेतहाशा हैं यार। ऑस्ट्रेलेशिया कप, और भी पाकिस्तान एशियन टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान ने जीती नहीं है। दे हैव बीन अ सक्सेसफुल टीम। सो 90s की यार एक लेगेसी जरूर है। ठीक है, इट इज टेंटेड बाय मेनी डिफरेंट थिंग्स, वी आल्सो एग्री अबाउट दैट, बट इंस्पिरेशन तो थी। और आल्सो हमने भी बहुत वक्त जाया कर दिया। इट इज यूजलेस कॉन्वर्सेशन, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, किस पे आना है भाई? यार एक बहुत चीजें यार यहाँ पे लिखी हुई। एक हमारी ग्रीवेंस थी कि ठीक है, वी वांट स्टेबिलिटी and no more volatility within Pakistan's setup, right? But we wanted a brand new selection panel because मैं और साथ तो we have a proper bone to pick with the 5-man selection panel. Not only the selection panel, मेरे also the team management. Team management शुरू तो ये ऑब्वियसली PCB मैनेजमेंट से होती है, उसके हेड से होती है, मोहसिन नकवी से, फिर सारे नीचे जो है ना, उसमें बिलाल अफजल भी आता है, जिसपे मुझे आज तक समझ नहीं बिलाल अफजल क्या कर रहे हैं। फॉरेस्ट एंड फिशरीज, मच्छियां ते दरख्त। आई मीन सेंसलेस डिसीजंस। पुलिस वाले को उठा के आप सिक्योरिटी मैनेजर लगा देते। The women's team's manager is a police woman. इसकी भी थी ब्रो। अच्छा, हमारी सिक्योरिटी मैनेजर जो थी या ऑप्स मैनेजर जो थी चैंपियंस ट्रॉफी में, वाज अ वुमेन्स पुलिस ऑफिसर। रियली? यस, आई डिडंट इवन नो दैट। मैं पुलिस च भर्ती हो गया, मैं पुलिस च भर्ती हो गया। पुलिस तो वैसे अपना वो भी था, एक मीम होनी चाहिए कि पुलिस च भर्ती हो रहा हो और पुलिस जो है ना वो पुलिस की कोटी पहन रहा हो। नहीं मजा आया। आजकल कहाँ खेलते हैं? मिलान में कौन? पुलिस मैं पुलिस च भर्ती हो गया। तो मैं अब समझ आया, मुझे समझ नहीं आया, हद हो गई। इसलिए तो मेरा ये था खैर, वी वांटेड अजहर महमूद आउट, क्लिफ डीकन आउट, स्टार्टिंग ऑफ विद मोहसिन नकवी, आकिब जावेद आउट। मोहसिन नकवी ने तो नहीं जाना ना, वी एस्टैब्लिश्ड दैट। जो है यार, मोहसिन नकवी विल ओनली लीव व्हेन ए मोर पावरफुल थंब कम्स एंड स्क्विशेस हिम, बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, ये बादशाहत होती है। इट इज एन एम्पायर व्हिच ही विल रूल ओवर अनअबैशेडली टिल ही कैन। और कौन है? तो वो तो हो ही नहीं सकता। सुमेर क्या कर? खैर, उनको छोड़ दो। नहीं, क्यों छोड़ू? 2 सेकंड नहीं छोड़ सकता। अच्छा चलो ना छोड़ो, शुरू वहां से होती है। ठीक है, पॉइंट टेकन, बट लेट्स बी अ लिटिल मोर रियलिस्टिक। नहीं, जो हमारी रियलिस्टिक ख्वाहिशात पहले हाँ, रियलिस्टिक पे आते हैं पहले, लेकिन अकाउंटेबिलिटी शुरू टॉप से शुरू। Of course, the problems within Pakistan cricket start from the top and they trickle down right to the bottom to the very last media person जो इसके अंदर मुलव्विस है और अपनी हिट्स के लिए काम कर रहा है। उस पे भी एक पॉइंट मेरे हाँ, नहीं, पहले इस पे आ जाओ। मीडिया पर्सन पे आता हूं मैं। मीडिया पर्सन पे आता हूं। अच्छा खैर, इतना तो हम एस्टैब्लिश कर चुके थे इस शो पे कि इवन इन अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो, रियलिस्टिक सिनेरियो, वी वांटेड ऑल 5 सेलेक्टर्स गॉन बिकॉज दिस वाज probably the worst selection job in the history of Pakistan cricket for an ICC event. हमने literally ये गुफ्तगू की है previous podcast में। गुफ्तगू वो तो गुप्ता करता है। तो हम भी inspired। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई चर्चा नहीं करेंगे। सही। तो यार 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी वाला स्क्वाड came a bit close.
that was pretty much it. Or 2016 T20 No, World Cup. this was This one probably wins it, right? आप भी comments में बताओ which you think, which selection job was the worst. I'm still torn between 2013 and this. I mean, it is a tough one, right? It is a tough. There is no straightforward answer to this. ये वाला जरा fresh है तो ज़्यादा जोर से लग रहा है, ठीक है? Recency bias. Yeah, और घर पे था. It was a more important Champions Yeah. Trophy than 2013. So yeah, I mean, I suppose you be the judge of that. कि कौन सी worst selection job थी? 5 selectors gone, the team management, entire team. Entirety, सारे. Azhar, A Cliff, to Z. Cliffy, Azhar, Aqib, Shahid Aslam, everyone. We wanted them all out and start anew. Fresh start के साथ आप फिर उन लोगों को देते टाइम. सही है, जो भी नई आप सिलेक्शन टीम रखते और मैनेजमेंट रखते, you give them 2 क्या मैं कहता हूँ 3 to 4 years दे देते मेरी तरफ से. 2027 के वर्ल्ड कप तक तो मिनिमम आप देते ही होना ही चाहिए था. या इतना तो मिनिमम हमारे हिसाब से होना चाहिए था. वैसे भी माइक हैसन की वीडियोस हमने क्या सीखे कि when there is so much chopping and changing and volatility within the system, मैनेजमेंट हो या चेयरमैन हो, तो यार सेल्फ प्रेजर्वेशन मोड में चले जाते हैं प्लेयर्स. दे गो इनटू दैट बबल, जो कि हमें इनके साथ नजर आ रहा है. सो in order to get consistent performances out of players, you need stability around them and a nurturing environment. तो इसलिए हम सारों को बाहर करना चाहते थे. कोच हैसन यार, what a guy. हुआ एक भी बाहर नहीं. कुछ भी नहीं. सारे के सारे वहीं पे हैं. Forever interim coach Aqib Javed is also there, still as an interim coach, which he by his own admission is still interim, right? तो यहाँ पे एक बड़ी मजे की स्टोरी आई. वैसे तो I'm not a Salim Khalik fan. I'll be real. सलीम खालिक की न्यूज़ ठीक होती है. हाँ, I'm not a Salim Khalik fan, but I do trust him as a source more often than not. ठीक है, as a source he's solid. सही है. और वो याद है तुम्हें क्रिकेट पाकिस्तान में पॉडकास्ट भी किया करते थे, one on one with cricketers. So he knows things. I trust. Yeah, he's been in the industry way longer before we. I trust that man knows things, and he dropped a news piece. सही है. और बड़ा कोई news bomb, कड़ाकेदार किस्म का पटाखा, ठीक है. और उसमें लिखा ये था कि apparently in one of these games, right, Mohammad Rizwan was in a team huddle. Yeah. And he told his players that आपने निडर होकर खेलना है, बेखौफ खेलो, don't be afraid, express yourselves, because you won't lose your jobs, the selectors and the management will lose their jobs. ये बात किसी ने लीक की है to someone within the management, and apparently the PCB hasn't taken lightly to it. और Rizwan has also lost T20 captaincy, ये भी एक उसमें पहलू होता है. सही है. So this is wrong. लीक होनी नहीं चाहिए चीजें. और especially team huddle में अगर बात हो रही है. If this story is true, it completely checks out. Why all of these people still have their jobs? सही है. सिलेक्शन पैनल भी उधर ही है, आकिब भाई भी उधर ही है. एक चेंज जो आया वो यूसुफ भाई आ गए हैं, जिनकी बाय द वे बेटी थोड़ी बीमार है, मैंने सुना. I hope that she recovers. She has recovered और जब जाने. Best wishes for Mohammad Yusuf's daughter. बीच में वो न्यूज़ आई थी कि he will not be joining the team in New Zealand, लेकिन फिर उसने कुछ घंटों बाद ही कह दिया कि honestly, she's better now, I'm going. I would not care if he doesn't board that plane to New Zealand if it is a matter of family. हाँ नहीं, So, she's well now. prayers and best wishes with his daughter. But anyway, एक यही change आई है. Moyo is back, right? वो भी recycle ही हुआ. सही है. खैर, तो अब समझ आती थोड़ी सी. If the story is to believe, then it all makes sense, doesn't it? The pieces connect, puzzle बन जाता है आपका पूरा वो. Yeah, man, क्या कह सकते हैं? Proper shit show. यार सादी पाकिस्तान क्रिकेट has been in moments of turmoil before. 2009 terrorist attack, 2010 spot fixing. किधर ले गए हो यार? मैं तुम्हें वैसे ही 2 बड़े गहरे मोमेंट्स ऐसे दे रहा हूँ जिसमें वाकई it was a shit show और खत्म, बिल्कुल खत्म वाला सीन लग रहा था. पता समझ नहीं आ रही थी कि रिकवर किस तरह करेगी पाकिस्तान क्रिकेट से. बट पाकिस्तान has been a resilient cricket team and they somehow did recover. यार ये जो इस वक्त इस दफा ना इस तरह की कोई चीज नहीं हुई. There's no spot fixing, no coach has passed away. ठीक है, ये भी देखो, बॉब वुलमर को भी डालो इसमें. That's another one, right? And there has been no attack on any team. Yet this feels like it feels like rock bottom, doesn't it? Like मुझे बताओ, has Pakistan cricket ever been in a more grave state of turmoil? यार honestly होगा. हाँ, हम भूल जाते हैं. हम भूल जाते हैं. But this is right up there with those 3. क्योंकि हम हमेशा जो है ना, ऑनेस्टली साइकिल में हम भी घूम रहे होते हैं. बिल्कुल एक ही साइकिल में घूम रहे हैं, एक ही कंप्लेंट्स कर रहे हैं, और वो स्टेम डाउन फिर यही होती है बहराम. जब तक ऊपर वाले ठीक नहीं होंगे तब जो मर्जी कर लो. जब तक ये पेट्रन इन चीफ वाला सीन नहीं ठीक होगा ना, द पेट्रन इन चीफ ऑफ द पीसीबी इज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, कुछ ठीक नहीं होगा. कॉन्स्टिट्यूशन में बदला बदली लाओ. हैज टू बी अमेंडेड. इट हैज टू बी अमेंडेड ASAP. नो रॉकी.
जो आएगा आपका पीएम वो अपना बंदा उठा के लगा देगा, आप इसी साइकिल में घूमते जाओगे, तो यहाँ पे हम आके ये बातें भी कर लेना, फायदा क्या? घूमेगी मिसबा। Someone needs to tell Willow O'Rourke कि घूमेगी उसने वो फील्डिंग गलत कर ली थी यार। अच्छा, अब मेरी एक बात मैंने करनी थी जो तुमने मीडिया पर्सन की थी। एक और चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, रैंक कर सकते हो तुम किसको? करंट स्टेट ऑफ टर्मोइल, बॉब वुलमर्स पासिंग / 2007 ODI वर्ल्ड कप एग्जिट, 2009 टेररिस्ट अटैक, 2010 स्पॉट फिक्सिंग। 2009 2010 बॉब वुलमर एंड दिस। Yeah, sure, that kind of checks out because वो जरा different किस्म की चीजें थी। 2009 was the worst, man. Very और 2010 was very bad. They were pretty bad. Bob Woolmer, rest in peace. That was horrific as well. तो ये तो उसके करीब भी नहीं आती। पाकिस्तान क्रिकेट में ना बोन चिलिंग मोमेंट्स दे जाती है आपको, जिसके अंदर एज अ फैन एंड सपोर्टर यू डोंट रियली नो वेयर टू गो, किस तरफ देखो आपको लगता है कि बिल्कुल ऑल होप इज लॉस्ट, बट समहाउ दे हैव बाउंस्ड बैक इन द पास्ट। दिस टाइम इट जस्ट फील्स लाइक क्रिकेट इस रफ्तार से तेज चल रही है, आगे इवॉल्व हो रही है। क्या ये साथ साथ चल पाएंगे? नहीं, दुनिया आगे बढ़ गई है, हम पीछे रह गए, हम रिवर्स गियर में। अच्छा, वो आगे जा रहे हैं, वो छठे गियर में, और हम रिवर्स, और पाकिस्तान रिवर्स गियर में। ऐसा ही है। एनजी आएगा सादी, JICC इसी खबर से दो चीजें और हैं जो मैंने डिस्कस करनी है। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ रिवर्स गियर वाली बात। नेशनल T20 कब अभी होने जा रहा है, ठीक है? सबसे पहले तो उसकी ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ फैसलाबाद में हो रही है। जो भी मैचेस होंगे वो ब्रॉडकास्ट, फैसलाबाद में जो मैचेस होंगे वो ब्रॉडकास्ट। दे लाइक फैसलाबाद। उसके बाद जो प्लेयर्स हैं उनकी मैच फीस जो है ना, दैट हैज बीन कट बाय 75%। दैट इज इनसेन। पहले 40,000 मिलते थे, अब 10,000 मिलेंगे। उसका रीजन उन्होंने ये दिया कि अब नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, तो चैंपियंस कप भी आ गया, ये वो, तो वो फिर इक्वल आउट हो जाता है। यार ये लोग टॉप स्टार्स नहीं है पाकिस्तान के, इनके पास सारी डीलें नहीं है, ब्रांड डील्स नहीं है, ये हर रोज जो हैं दिहाड़ी पे होते हैं यार। They really need this money and they will have to play 10 games to pocket $1 lakh। और यही करना पड़ेगा इन्हें। I mean थ्रू आउट द ईयर उनके लिए एक टूर्नामेंट होता है कि यार यहाँ पे हम थोड़े पैसे ज्यादा कमा लेंगे, यहाँ पे थोड़े शायद हमें कम मिल जाए। अजीब। आप बेसिकली पर मैच उनकी गाड़ी की टैंकी फुल कर रहे हो, यही कर रहे हो ना आप। What does उन बेचारों के पास गाड़ियां भी नहीं होती। What does 10,000 rupees come out to in dollars? What, 30-35 bucks? यार मुझे पता, This is like shameful. यार शर्मफुल। हाँ, शर्मफुल बात है। बात ये है कि 10,000 रुपए इन बेचारों के पास गाड़ियां भी नहीं होती यार। मैं ये अभी बाइक्स पे आते हैं। तुम्हें पता ना कि ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी आई वेंट ट्वाइस टू स्पोर्टिफाई 360 नोमान का जो है वो शो था, जहां पे माहीन भी थी। शाउट आउट टू बोथ दोस पीपल, आई लव वर्किंग विद देम। अबू बकर बिन तलत भाई भी वहां पे थे। आई रियली एंजॉयड माय टाइम ओवर देयर। आई वेंट ट्वाइस। फुल डे स्केड्यूल होता था, प्री गेम शो, मिड गेम शो, पोस्ट गेम शो। I got paid more than the players are getting paid for one game of the national T20. Yeah, there you have it. That sucks, man. I didn't even have to play. I just had to talk and I had to watch the game. अच्छा, बात मैं क्या कह रहा था कि और फिर वो 10,000 जिन प्लेयर्स को मिल रहे हैं उसमें फिर होता क्या है कि हमारे वेटरन क्रिकेटर्स जो कि मेंटोर्स हैं चैंपियंस कप की टीमों के, वो आके यंगस्टर की जगह मार लेते हैं। यंगस्टर ये तो मतलब तीन लोग थे, अब शुक्र एक रह गया। शुएब मलिक अभी भी खेल रहे, सियालकोट रीजन से खेलेगा। He is a forever सियालकोट स्टैलियन। जितना भी तुम सलमान बट को बुरा कह लो, मैं जितना भी बुरा कह लूं उसने बात ठीक किया। अच्छा, मैं उसका वो कोट पढ़ रहा क्या था बात किया? कि यही बात की है उसने कि यार आप अपना रोल जो है वो चेंज कर लो। यू done with your playing career, you're a mentor now, so be a mentor। और किसी भी यंगस्टर की जगह क्यों मार रहे हो यंगस्टर, और वो भी किस यंगस्टर की जगह मार रहे? अजान अवैस। Wow, you know who of Azan course is. He's the leading run scorer in Qaid-e-Azam trophy or President's Trophy। I think it was Qaid-e-Azam if I recall correctly। but either way, रेड बॉल में बड़ी सॉलिड परफॉर्मेंस थी अजान अवैस की। जो भी है यार, पॉइंट यहाँ पे ये है, अब ठीक है वहाब एंड सरफराज हैव withdrawn from the national T20 cup as players। सही है, fine, but you never should have put your hat in to play it in the first place। सैफी भाई by the way रिजर्व्स में है। अच्छा, यार, और शुएब मलिक never pulled out। and apparently these guys would be close to the chairman and everything, right? They because are close Wahab Riaz is overseeing all mentors to my knowledge। वहाब रियाज मैंने उस दिन ट्वीट भी की थी और मैं ये ऑन रिकॉर्ड भी बोल रहा हूँ, ही इज अ कावर्ड मैन। अच्छा, हमेशा कोई इस तरह की लुच तलता है, सोशल मीडिया पे कुत्ता बैकलैश आता है, एकदम बैक आउट कर लेता है।
पेशावर ज़ल्मी के तरफ से इसका नाम आया था, याद है, ड्राफ्ट के अंदर। और तब ये मिनिस्टर भी था, मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, केयर टेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब था। केयर टेकर भी मिनिस्टर ही होता है। हाँ, सो ही वाज इन द पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड में था, या जो भी रिटेंशंस के लिए आ रहा था, जो भी नाम ड्राफ्ट में इसका नाम था। लोगों ने बैकलैश, कुत्ता बैकलैश, बैक्ड आउट फौरन। फिर ये याद है सलमान बट को ले गया। बिल्कुल, वो तो सिर्फ मेरे ख्याल से मेरा और मिर्जा इकबाल बेग का ही बैकलैश था। नहीं और भी था हमारा। मतलब you know what I mean, right? ठीक है, I was at that moment working for 3 different places. वैसे काफी ज्यादा लोगों का भी था। ग्रासरूट्स क्रिकेट, प्रो स्पोर्ट्स, गुड एरियाज, तीनों पे आकर मैंने उस पे पॉडकास्ट किया था। एंड मिर्जा इकबाल बेग was very active in his और भी काफी ज्यादा लोग थे, मतलब इस तरह डिवाइड कर लो। पता नहीं, मुझे तो जो जनरल थीम याद है वो ये है कि 50-50 स्प्लिट था। खुदा माफ कर देता है, इंसान नहीं करता। या तो वो कुछ ट्वीट्स पढ़ ली होंगी ना तो नहीं, मगर बट की बहुत लोग साइड भी ले रहे थे तब। तो मैंने क्या बोला है, 50-50 स्प्लिट पता नहीं, आई वुड से मे बी 20-80। यार नहीं था बेराम, मैंने भी इतनी ज्यादा ट्वीट्स पढ़ी हैं उसके खिलाफ। अवाम की तरफ से बहुत था, तो अवाम की तरफ से मैं बात कर मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मीडिया। बैकलैश सिर्फ मीडिया से नहीं आता, बैकलैश अवाम इनकी मीडिया से नहीं फटती। उसने आकर बोला वैसे बात नहीं था कि आपने मीडिया में इतना शोर ये याद रखिए, इनकी मीडिया से नहीं फटती, क्योंकि मीडिया को नहीं, ये आराम से चुप करा लेते हैं। इनकी फटती अवाम से। अभी भी क्या हुआ है, सलमान बट आया था, बैकलैश आया फौरन, रातों रात within 24 hours gone। अभी क्या हुआ, लाहौर ब्लूज की तरफ से लाहौर वाइट्स की तरफ से, ब्लूज में वाइट्स था ब्रो, लाहौर वाइट्स में इसका नाम आया, बैकलैश आया, फौरन हटा लिया। तो ये तो बुजदिली हुई ना बस। या तो फिर अगर इतने इंसान हो इस तरह की हरकतें करनी होती है, देन गो थ्रू विद इट। आई डोंट नो, आई एम हैप्पी ही नहीं तो फिर करते क्यों ऐसे? आई एम जस्ट हैप्पी पुल्ड आउट, बिकॉज़ वाकई किसी यंगस्टर की जगह मारा होता। देखो यार, मेरा पॉइंट ये है, अच्छी बात है कि नहीं खेल रहा, लेकिन इस तरह की हरकतें क्यों करनी है सबसे वो पहले? तो बात तुम्हारी ठीक है, मगर मैं वही बोलूंगा जो मैंने बैकलैश पे हट जाने, तो ये बुजदिली हुई ब्रो, और तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कई दफा वहाब भाई के बारे में यही बात की है, फिर कर देता हूँ कि टोपियां तो बथेरी एक टाइम पे पहनने का शौक है, जैकेट एक ही पहनी थी। बट लुक, इट वाज horrendous to read। ठीक है कि आप लिटरली यू गाइज आर रिटायर्ड क्रिकेटर्स। He's the head of ठीक है, mentors, 39-year-old retired for 2 years। वहाब हेड ऑफ मेंटोर्स, और इसकी रिटायरमेंट के ऊपर यार मैंने पूरा पीस लिखा था। एवरी डे आई वेक अप थिंकिंग कि मैंने वो पीस क्यों लिखा था। डिलीट करो। आई लव्ड वर्ल्ड कप वहाब, ही वाज अ फिनॉम। ठीक है, इनिग्मा था एक। यार मेरे लिए सारी रिस्पेक्ट लूज हो चुकी है अब। अच्छा, हाँ, जो किया प्लेइंग करियर में कर लिया, अब यार ये जो हरकतें है ना पोस्ट प्लेइंग करियर, दे रियली हैव टिक्ड एवरीवन ऑफ। एंड देन सरफराज, चलो तुम कह रहे हो अभी रिजर्व्स में है, शोएब मलिक इज गोइंग टू प्ले इन द नेशनल T20 कप। दीज थिंग्स आर कंप्लीटली लाइक इडियोटिक। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती अहमकाना फैसले हैं, बिकॉज एज मेंटोर्स योर रोल इज टू ग्रूम यंगस्टर्स। उल्टा आप ही किसी यंगस्टर की जगह मार रहे हो। हाउ और इन व्हाट वर्ल्ड डज दैट मेक सेंस? टीम को बोलो मुझे कोच लगा दे। हाँ, कोच नहीं, असिस्टेंट कोच बन जाओ, मेंटोर बन जाओ। अगर इतना शौक है मेंटोर बनने का, तो टीम के साथ अटैच हो जाओ कि मैं यार बैठूंगा इनके साथ, इन्हें सिखाऊंगा, गेम प्लान्स बनाऊंगा, बिल्कुल इनकी बॉलिंग टेक्निक ठीक करवाऊंगा। ये तो क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यार, कि एक तरफ आप मेंटोरशिप रोल में और दूसरी तरफ आप खेल भी रहे हो। और फिर आपका रीजनिंग ये है कि प्लेयर्स की मैच फीस क्यों कम की है, क्योंकि इतने ज्यादा टूर्नामेंट बढ़ गए, तो उसी टूर्नामेंट के लिए फिर इन्हें यूज करो एज मेंटोर्स। हाँ, और इनको तो 50-50 लाख मिल रहे हैं महीने के, और इन प्लेयर्स को बेचारों को जो वही नेशनल T20 कप वाले जो लोग हैं, दे आर नॉट सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड, दे रियली नीड दिस मनी। उनको आप 10,000 पर गेम दे रहे हो। आप वहाब रियाज या शोएब मलिक बोले यार मैं एक पैसा भी नहीं लेता खेलने का, ठीक है, ये वाला टूर्नामेंट नहीं लूंगा मैं 10,000 रुपए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसकी जगह मारी गई है ना उसको फर्क पड़ेगा। यू आर डीमोटिवेटिंग यंग प्लेयर्स टू प्ले बेसिकली, कि 10,000 का कमाने, तो उनके माँ बाप जो पहले ही उनको रोक रहे होंगे कि बेटे पढ़ाई कर लो, कहाँ क्रिकेट में वक्त जाया कर रहे हो, जब वो घर एक मैच के 10,000 रुपए ला रहे होंगे, जो शायद टेप बॉल वाले लोग, शहबाज कालिया और वसीम लेफ्टी और क्या वो सारे तैमूर मिर्जा, अपना इसके भाई का क्या नाम था, रोहेल के भाई का हम नाम मेरे ज़हन से निकल जाते हैं, ताहिरी पिंडी, व्हाट अ नेम। ठीक है, इन लोगों को मिल जाते होंगे यार 10,000 एक टेप बॉल मैच के, यकीन माने आप शायद इससे ज्यादा ही मिल जाते हो। तो ये तो दिस इज रियली मैन, इट्स डिस्पिकेबल। समझ नहीं आ रही मुझे किस तरह मैं हजम करूं न्यूज कि 10,000 रुपए मिल रहे हैं पर मैच, और ऊपर से फिर वो मेंटोर्स की जगह खाकर बैठ रहे हैं, जो कि शोएब मलिक हैजंट इवन विथड्रॉन, ही हैजंट पुल्ड आउट। ही इज गोइंग टू प्ले, ही इज गोइंग टू प्ले।
और फिर एक तरफ हमारे उम्मी जानी है, तुमने मुझे खबर बताई कि उम्मी जानी इस वक्त ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी चेयरमैन से मीटिंग नहीं करा रहे। उमर अकमल आया उस दिन शो पे, वो कहता है यार मेरे से इतना रूडली बात करते हैं ये सारे, मैं उन्हें कॉल करूं कि मेरी चेयरमैन से मीटिंग करवा दो, तो वो कहते हैं अभी नहीं करवा सकते, जब टाइम होगा तो करवा देंगे, और मुंह पे मेरे फ़ोन बंद कर देते हैं। तो इतना रूडली कैसे बिहेव करता है बंदा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोहसिन नकवी से एक मीटिंग करवा दें मेरे अंदर अभी भी 4 से 5 साल की क्रिकेट बाकी है और मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाहता हूं। तो उम्मी जानी मेरी जान, खेलो ना नेशनल T20 का परफॉर्म करो, परफॉर्मेंसेस जब आएंगी तो आपका केस बन जाएगा। आप इतने इस लेवल के एंटाइटल्ड कैसे हो सकते हो कि आई वांट अ मीटिंग विद द चेयरमैन कि मैं अभी भी क्रिकेट खेल सकता हूं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। यार क्या मतलब? इट इज नॉट योर बर्थ राइट टू प्ले फॉर पाकिस्तान, अर्न योर स्पॉट। हाउ हार्ड इज दिस टू कॉम्प्रिहेंड? मतलब क्या अजीबो गरीब किस्म की, क्या हमारा जो इकोसिस्टम है ना क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान में, कसम खुदा की, लाइक इफ आई लाइक both of us are lucky enough कि यार we have happy families that we go back to after work that help us divert our attention from cricket। वरना अगर हम इसी सब में फंसे रहते तो रॉट हो जाता, ब्रेन रॉट हो जाता। इनके पूरे सिस्टम में रॉट है, एवरीवेयर। सिस्टम इतना अनप्रोफेशनल है ना, इट्स एमेच्योर आवर। तुमने मीडिया पर्सन की उस वक्त बात की थी, अब मैं उस पे आ जाऊं। साइम अयूब इंजरी से रिकवर हो रहा है, राइट, और देन टिम्बो। मुझे बहुत क्लोज सोर्स से एक बात पता चली है। अच्छा, डोंट रैट योर सोर्स आउट। मैं ऑब्वियसली नहीं, Yeah. उस सोर्स ने बताया कि जो उसकी ट्रेनिंग की पूरी वीडियो है ना, वो आर्सेनल वाली, हाँ आर्सेनल के साथ जो कर, बिकॉज़ डॉक्टर ज़ैफ इज एट आर्सेनल। तो वो वाली वीडियो कभी भी बाहर आनी नहीं चाहिए थी, और ये बात भी हुई थी कि वीडियो नहीं आएगी, एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट वीडियो बाहर कर दी। और आई एम प्रीटी श्योर डॉक्टर ज़ैफ को गंदी पोजीशन में डाल दिया होगा, क्योंकि आर्सेनल है, ठीक है, प्रोफेशनल क्लब है, Yeah. वो तो किसी को इस तरह नहीं आने देते होंगे ना, बिल्कुल। बिहाइंड द सीन्स बातचीत चली होगी कि हाँ आफ्टर आवर्स जब जिम खत्म हो जाए सारे यूज कर लें, तब शायद साइम अयूब को हम यूज करने दें, कुछ जो भी हुआ होगा। Yeah. आई डोंट नो बिहाइंड द सीन्स क्या चला होगा, सही। लेकिन बात ये हुई थी कि ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये आर्सेनल में कर रहा है। किसी सूरत में वीडियो बाहर नहीं होनी चाहिए। हाँ, हो गई वीडियो क्या पता नहीं चलना चाहिए कि साइम अयूब आर्सेनल में ट्रेनिंग कर रहा है, और पूरी वीडियो आर्सेनल के लोगोस के साथ। आई लव यू आर्सेनल बाय द वे, या बिगेस्ट क्लब इन प्रीमियर लीग, Once a gooner, always a gooner। यार गूनर ना बोला। The biggest club in Premier League helping our superstar। खैर, that's besides the point। बात ये है कि अगर एक बात की हुई है तो आप क्यों किसी और को गंदी पोजीशन में अब बेचारे डॉक्टर ज़ैफ जो हमेशा आपकी मदद करते हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में काम डॉक्टर ज़ैफ ही आए हैं, सही है, वो उसको भी आप इस तरह की पोजीशन में डाल रहे हो where his integrity is being compromised for no reason at all। शायद अगली दफा वो बोले कि थैंक यू वेरी मच, आई डोंट वांट एनी बिट ऑफ दिस। हाँ, प्रॉब्ली वो Yeah. क्यों यार, अगर फॉर एग्जांपल उसकी वाकई में खतरे में आ जाए जॉब, तो वो तो नहीं करेगा फिर। बिल्कुल, उसकी लाइवलीहुड है यार। This is a guy who's worked at Liverpool as a doctor, Crystal Palace, Arsenal। वो आधे तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्रिस्टल पैलेस किसकी वजह से फैन थे, अजहर हाँ अली हाँ, और- सब क्रिस्टल पैलेस की गेम से पहुंचे थे, उनके पास जर्सीज है क्रिस्टल पैलेस की, ठीक है। तो ये बड़ी, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अनप्रोफेशनल the issue rotten started system. the issue started at the top and they trickled down all the way down to the last media personnel। हाँ, इसीलिए मैंने मीडिया पर्सनल से मुझे ये अब बात मीडिया याद आ गई। पर्सनल में देखो ना, आधे ज्यादा तो बिके हुए हैं। हाँ, आधे ज्यादा क्या मतलब, काफी हद तक तो आप यही देखते हो कि बस वो वेट लिफ्टिंग ही चल रही होती है, और खबरें लीक हो रही होती हैं, और प्रोपेगेंडा पैदा हो रहा होता है, जिससे आई गेस न्यूज हिट्स मिलती हैं इनको। इट्स ऑल अ विशियस साइकिल, एंड जितना आप दूर रह सकते हो उससे दूर रहो। हम तो फंस गए, सही है, बट एटलीस्ट वी ट्राई टू कीप दीज थिंग्स, और आवर जॉब वी ट्राई टू अप्रोच इट फ्रॉम लेवल ऑफ सिंसेरिटी एंड ऑथेंटिसिटी के यार हमारे एंगल से हम ना फंस जाए यहाँ पे यार। We have to dissociate ourselves from this crap, and that's our mission statement, isn't it, Saadi? जानीज कर लें, जो आप जानीज बन सकते हो और उसका हिस्सा बन सकते हो। जानीज बनने के लिए, जो कि जानीज डिस्कॉर्ड में एक चैनल है, जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, पे राम और मेरे से बातें कर सकते हैं उसके अंदर, और भी काफ़ी ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ उसके अंदर कर सकते हैं। बड़ी फिट कम्युनिटी है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं उसके। पेट्रियन है सबसे पहले, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से सब्सक्राइब कर लो। और इजी पैसा भी है, 0319360255 इज़ द नंबर। बैंकिंग आउट डिटेल चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को DM कर दें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, हम वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा जो पूरा डिस्कॉर्ड सर्वर है
दैट इज ओपन फॉर एवरीवन टू ज्वाइन. तो ये नहीं है कि आपको पैसे दे के आना पड़ेगा, सिर्फ जानीज ऑफ द पॉडकास्ट के लिए आपको पैसे देने. अगर बहराम इनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है तो 2-3 और तरीके वो भी बता दो. Absolutely. So if you live under a rock and still don't have online banking in 2025, we've still got you covered. साद और मैं जो हैं हम इस्लामाबाद में ही रहते हैं and our office and studio is in the E113 Markaz. So come seek us out और मुंह पे मारे 1500 रुपए हमारे. करके And मैं पानी पी रहा हूं. per 1500 payment we will make you a Jani of the podcast for 1 month. Also I'm pretty sure आपको बता चुका है कि वैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड सर्वर. जरूरी नहीं जानी बनो, मगर जानी बनने के फायदे बहुत है यार. आप साद और मेरे से एक्सक्लूसिवली बात कर सकते हो. Exclusive, सिर्फ ठीक है. और हाँ, इसको ही सारे मैसेजेस करना, all that jazz. Also, there are other ways to become a Jani the podcast. You can gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey. It could be any sport, domestic, international, does not matter as long as the jersey is authentic and not a knockoff. यही एक शर्त है. And per jersey, we will make you a Jani the podcast for 6 months, and it actually comes out to be a cheaper-ish deal if you really think about it. And we highly, and both of us, highly encourage you to become Janis of the podcast because Saad and I are on a mission. And our mission statement is to change the landscape of sports/cricket coverage in Pakistan. ठीक है, बहुत हो गई ये सनसनीखेज मसालादार खबरें. No masala bhais. We are done with the sensationalism and we are actively trying to promote intelligent sports/cricket discourse. ठीक है, and we try to enrich your sports/cricket knowledge via the podcast, the website, the Jani's chat, but we want you to enrich ours as well. So come and debate with us and challenge us on the chat. मगर तमीज के दायरे में चैलेंज करना है. हाँ, तमीज बहुत जरूरी है. बहुत इंपॉर्टेंट है because if we see any sort of instance where there is any misogyny, homophobia, racism, discrimination or abuse, we will chuck you out instantly. कट सीधा कट देंगे आपको because we are an inclusive community who welcomes everyone and we have zero tolerance for any kind of this sort of bullcrap. Yes, ठीक है. बाकी just to close this off, a massive thank you to our existing Janis of the podcast. We absolutely love you. We adore you. Love you guys. दिली मोहब्बत है आप लोगों से यार, और बहुत बात करने का मजा आता है. You're an academic and learned community who love cricket for what it is. ठीक है. And यार, it's not like Saad and I pocket this Janis of the podcast money, man. हमारी जेबों में नहीं जाता ये. These funds go towards making Pro Sports a financially feasible organization. And if Pro Sports as an organization is a financial success, we can bring even more grade A sports content to your screens. खा वो podcast हो या website हो. और यार मतलब गलतियां हमसे होंगी इसके अंदर. We will make mistakes. हुई हैं. यहीं पे आकर हम लोग अभी एक और गलती मैंने सुधारनी भी. एक गलती सुधारनी अभी. We will come here and take ownership of those mistakes and own up to them. So you hold us accountable and we'll try to hold ourselves accountable as well. बाकी promise आपको ये है यार एक कि जहां तक होमवर्क प्रिपरेशन और तैयारी की बात आती है, we will leave no stone unturned. कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम. जैसे सादी बोलते हैं hashtag see the take over and hashtag fix yourself. You can go and fix yourselves before तुम गलती सुधारो. एक सेकंड, उससे भी पहले चाय नहीं आई. ओ यार, चाय नहीं आई आज. नोमी पूछ. हालांकि मैं तो पैसे भी दिए मैं चाय के. लाला भूल ही गया. नोमी जरा चेक कर. नोमी भी नहीं सुन रहा. नोमी पबजी खेल रहा है. नहीं सुन लिया. अच्छा सुन लिया नोमी ने. यार हाँ, चाय का कुछ सिस्टम रेडी करेंगे. बड़ी थरोटक हो रही है मुझे चाय की. अच्छा, गलती सुधारने से पहले एक और न्यूज है जो कि हमने जानी से पहले करनी थी, लेकिन वो सेगवे इतना अच्छा बन रहा था. थोड़ी सी आईपीएल की खबरें. अरे भैया आईपीएल. अरे जानी आईपीएल. अच्छा, सबसे पहले कौन सी वाली आईपीएल की खबर पे बात करनी है? यार सबसे पहले तो हमारे अपने मोहम्मद आमिर ने ख्वाहिश इजहार की है. He has said that he will be eligible to feature in the IPL next year onwards, 2026 onwards, right? Because I believe British citizen बन जाएगा मोहम्मद आमिर. And yeah, Azhar Mahmood has played the IPL like this. और भी शायद किसी ने खेली होगी. नहीं, Azhar Mahmood ही था. Imran Tahir also is technically Pakistani, but वो South African है यार. Yeah, but Azhar Mahmood is a solid example, right? Proper Pakistan limited over star, जो कि टेस्ट भी खेला हुआ है, वैसे तो टेस्ट क्रिकेटर भी है. He played IPL for a lot of seasons. 3 सीजन पंजाब के लिए खेलते थे अजहर season भाई. Yeah. So मोहम्मद आमिर could potentially become another Azhar Mahmood. और वो अहमद शहजाद कह रहा था कि ये आरसीबी को टाइटल जिता देगा तो पता नहीं क्या कर देगा. ऐसी बातें भी हुई हैं. Because Amir wants to play for RCB because I think he wants to play alongside Kohli. Point is हो गए आप एलिजिबल, मगर who's to say कि आप ड्राफ्ट भी होते हो या ऑक्शन में पिक भी होते हो कि नहीं? I mean currently I'm being very honest, मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा बॉलर है. था बहुत सर्विसेज भी हैं पाकिस्तान की, कुछ नहीं भी हैं. लेकिन करंटली अगर पिक करना हो, मैं हूँ आईपीएल की टीम का ओनर, मैं ना करूँ. मैं इस पे जरा एक रिवर्स स्पिन मारता हूँ. ठीक है, I'll flip this situation a bit.
if there are instances where IPL में reserve picks या वो जो बाद में नहीं लोग इंजर हो जाते उठा लेते जो अभी हुआ है, जो अभी हुआ है वो भी आते हैं उसके ऊपर. Luke Wood got picked last year. Luke Wood and Mohammad Amir मतलब उस हिसाब से तो pick हो जाना चाहिए, you know. I feel like there is an opportunity for Amir to feature in the IPL, but अब आपने आकर ये कह दिया है, अब अगर ना हो IPL में pick, नहीं उसने ख्वाहिश इज़हार की है, I don't know उससे सब इतनी कोई बड़ी बिग डील नहीं है जितनी बना दी. It is not a big deal, and if he does play in the IPL, that'll be interesting. And I feel like उसने जो अपना एक career path चुना था कि बस मैं रिटायर करके लीग से फोकस करूंगा, तो well good on him. लेकिन फिर क्यों आया 2024 T20 वर्ल्ड कप में वापस? I suppose वो तो खैर आप लोगों ने भी like as a administration, नहीं वो तो पैर पड़ लिए थे. Yeah, exactly. पैर पड़ लिए. You basically bended all the rules for Imad and Amir कि ये किसी तरह ये वर्ल्ड कप खेल जाएं. नहीं उसमें तो आमिर की गलती नहीं है ऑब्वियसली, नहीं गलती. लेकिन अगर यही प्लान था तो शायद वापस नहीं आना चाहिए था, लेकिन आई डोंट माइंड दिस स्टफ मैन. Yeah. If Amir goes on to play in the IPL, I wish him the best of luck, dude. जाकर खेले, अच्छी परफॉर्मेंस दे, देखते हैं अब अगले साल आरसीबी को टाइटल जिता दो आरसीबी को टाइटल यार. मैं कहता हूं मोहम्मद आमिर डू इट, you know. Although I would love to see Amir versus Kohli if that's still possible, you know. नेट्स में नहीं वैसे फुटेज अच्छी बन जाएगी, but it'll be interesting if that happens, but अभी we're too far away from it, and yeah, बस खबर थी, it's just a development, nothing more. बाकी दो आमिर की ख्वाहिश ही है, बाकी दो और चीजें जो कि सिमिलर ही हैं. So Corbin Bosch has been nabbed by the Mumbai Indians. लिजार्ड विलियम्स को रिप्लेस किया उसने, और पेशावर ज़ल्मी में खेल रहा था. PSL. So Mumbai's gain is Peshawar's loss, or the IPL's gain is PSL's loss. Or maybe it could be the other way around, depending on his performances. If I was Corbin Bosch, ठीक है ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे IPL में, but he's probably going to warm the bench over there, whereas for Peshawar he would have gotten game time. So I don't know if that was a smart decision on his part. How old is he? He's not that young, he's 30. Yeah. तो ज्यादा पैसे कमाना चाह रहा होगा. मुश्किल है उसको वहां पे गेम टाइम मिले यार. गेम टाइम मिलना मुश्किल है. I don't see him feature in a single game. पैसे हैं, पैसे बहुत है. या रोकड़ा होगा, भांडवल काफी ज्यादा होगा. सिर्फ मुझे इसमें मसला पता है, प्लेयर की अपनी ऑब्वियसली वो होगी यार, ऑब्वियसली पैसे ज्यादा कमाने, आई हैव नो इश्यूज विद दैट, लेकिन कोई यहाँ पे वंस यू पिक्ड इन द ड्राफ्ट, जिस तरह IPL में भी वंस यू पिक्ड इन द ऑक्शन, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए और फिर उस हिसाब से होना चाहिए. अगर PSL ने 10 साल बाद भी ये नहीं किया तो फिर क्या किया. वंस दे पिक्ड अप अ प्लेयर, पहले अगर क्योंकि IPL का ऑक्शन पहले हुआ था, बॉश वाज अवेलेबल फॉर पेशावर टू पिक कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन, नाउ यू कांट लीव. इफ यू डू लीव, फिर जिस तरह IPL ने किया हुआ है 2 साल का बैन होगा, तो PSL को भी कुछ इस तरह का करना चाहिए. नहीं यार देखो, दिस ऑल कम्स डाउन टू कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड वी डोंट इवन नो कि वंस अ प्लेयर इज ड्राफ्टेड क्या कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त साइन होता है. हमें तो नहीं पता ये चीजें, ठीक है. ये वैसे पता करना चाहिए. असूली तौर पे जैसे ही आप ड्राफ्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए, उसमें कोई क्लॉज होना चाहिए कि यू कैंट जस्ट पुल आउट लास्ट. इफ यू डू पुल आउट, बैन लगेगा. देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ रिपरकशन, बैन हो या जो भी हो, फाइन हो, कुछ भी हो. वहां पे जो कमा रहे हो वो आपको कुछ आपको मॉनेटरी बेनिफिट, तो कोई ना कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई डोंट नो व्हेन इट्स साइंड. आई थिंक दैट बिट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर. बाकी यार इट इज अ फ्री मार्केट. If the IPL have come and नहीं, मैं इसीलिए मैंने plucked him away from the PSL. यार मैं भी बॉश की जगह हूँ या कोई भी, वो पैसे की तरफ ही जाएगा, कोई भी. पता नहीं, it depends. जिस तरह चैपर से बात हो रही थी हमारी, ठीक है. He wanted game time. He prefers game time, ठीक है. And he will be featuring in the PSL. It depends कि आप किस stage of your career पे भी हो. अगर कोई young up and coming कोई 20-22 25 साल 26 साल का भी है, तो आई थिंक उसके लिए गेम टाइम ज्यादा जरूरी है. लेकिन वंस यू क्रॉस दैट 30 एज बैरियर, जब आप पता नहीं कहाँ से दर्दें निकल रही होती हैं, तो आप पैसे की. अच्छा, very interesting part in all of this is that Corbin Bosch has a very substandard T20 record. तो I don't understand कि शायद कोई options रह ही ना गई हो, ठीक है. I don't know, Sean Abbott. Maybe Peshawar Zalmi could look towards Sean Abbott as a replacement. I said, or I even tweeted this, कि Vian Mulder, this might be a blessing in disguise because Vian Mulder is a better player. वो Sunrisers ले चुके हैं. So now if I'm Peshawar Zalmi, I'm probably thinking Sean Abbott. और कोई मेरे पास ज़्यादा options नहीं है. Not bad replacement for Corbin Bosch. If anything, maybe an upgrade. I don't know. You know? नहीं, not really. Sean Abbott can really whack it, bro. But Corbin Bosch
145 प्लस करवाता है। क्या वो पेस है? और जल्मी के बाद बॉलर मगर कोई पता नहीं है, और नाईद राना भी शायद अनअवेलेबल वो हो। भी शायद अनअवेलेबल हो बिकॉज बांग्लादेश हाँ। आर प्लेइंग। या पेशावर के साथ थोड़े हैंड हो गए हैं जरूर, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? कोई शक नहीं। मगर या लुक, तुम्हारी बात भी ठीक है, इफ यूर कॉर्बिन बॉश एंड यू आर अबव 30 मे बी यू आर लुकिंग एट मोर मनी, बट इफ ही हैड अ गुड PSL he would have sure shot played the next IPL. ये भी तो एक पहलू है इसके अंदर, ये भी है। अब सोचो Look at it IPL from that lens that there's so many players who have done well in the PSL and landed themselves a very handsome IPL contract. अब उसका मैं अब दूसरी पहलू बताऊं, IPL में वो खेलता है, ठीक है, एक आधी गेम मिल जाती है और कोट पड़ जाती है उससे। Yeah. फिर तो IPL का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता IPL क्या, फिर तो पता नहीं अगली भी कोई लीग का कॉन्ट्रैक्ट उसे। नहीं, I mean PSL भी नहीं फिर उठाए उसे, वो गया। Yeah, बड़ी ट्रिकी सिचुएशन। but I don't know like what. But I would at this stage, अगर मैं इस स्टेज पे होता, मैं कहता यार पैसे दो। दो हाँ, कुछ तो इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। मे बी दिस इज अ वेक अप कॉल फॉर द PSL, जो कि मोहसिन नकवी ने पहले जिक्र तो किया था कि इस साल तो हम पक्का कर रहे हैं PSL IPL विंडो में, बट दिस माइट जस्ट बिकम अ रिकरिंग थिंग। दे हैवंट मेड दैट डिसीजन येट, बट इफ दे आर टू मेक दैट डिसीजन देन दिस इज समथिंग वर्थ लुकिंग इनटू, राइट? बिकॉज यू डोंट वांट द IPL टू इनडायरेक्टली diminish the PSL's quality. No. That is not on. और कॉर्बिन बॉश की जहाँ तक बात है तो चलो यार, है फ्री मार्केट, जाए बेस्ट ऑफ लक, warm up the bench for the Mumbai Indians. he'll get a couple of games, I feel. How, I wonder what the differential in wages is. I don't कितना कोई डिफरेंस है? ये कॉर्बिन बॉश को कोई बहुत लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया होगा अंबानीज ने। इधर भी क्या गोल्ड था? नहीं, आई थिंक गोल्ड था, याद नहीं है। डायमंड था शायद। डायमंड या गोल्ड था, इतना कोई हल्का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। डायमंड बिस्किट, डायमंड बिस्किट, गोल्ड फ्लेक, गोल्ड फ्लेक वाला ऐड देखा था? हाँ। अच्छा, एक और IPL IPL की खबर है, हैरी ब्रुक has हैरी ब्रुकी बोला करो। हैरी ब्रुक की क्या क्योंकि जो फेक अकाउंट? फेक अकाउंट था ना हैरी ब्रुक का, वो हैरी ब्रुकी था। एंड एवरीवन in Pakistan, not everyone, but like 80% of Pakistanis call him Harry Brooks. हैरी ब्रुक has left the IPL. Yeah. और He hasn't cited any particular reason. He said कि मैं इंग्लैंड के लिए खेलना चाहता हूँ ज्यादा, I want to prolong my international career. It's probably been made the captain. It is a bit vague. And yes, you're right. Maybe he's been, he probably is being looked on as the next limited overs captain for England. ठीक है? I'm not too sure on I'm that. actually quite sure that that'll happen. नहीं, I'm not too sure on their decision. हाँ, अच्छा है यार। वो अलग बात है, वो तो हमें वक्त बताएगा। बट लुक, इट इज हैरी ब्रुक्स चॉइस। बाकी IPL ने तो रूल बना दिया था ये कि 2 year बैन वाला, तो ठीक है यार, कर दो 2 साल के लिए बैन। अगले साल ब्रुक को इधर लाओ, PSL लाओ उसे। नहीं, बात ये है कि और 2-4 लोगों को बैन कर दो। मैं कहता हूँ डेविड मिलर को बैन करो, उसने बड़ी बकवास की है ओए इंडिया के खिलाफ, उसको बैन करो। नहीं, बात ये, अब अगर ब्रुक ने बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन है या उसने, तुमने उसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी? So in his statement he said, I don't expect everyone to understand this, but that will always be the case or something along those lines. मैंने paraphrase किया ये. And he hasn't, like last time, of course, personal reasons that he had lost his grandmother, who was very close to him and who also kind of pushed him towards the sport. एक उसके लिए inspiration थी, वो role model थी, और cricket के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था grandmother का. So that was understandable. Is the fact, look, he's not entitled to provide any explanation either. सही है, अब तुम्हारी भी gut feeling सही हो सकती है कि it could very well have a lot to do with him being in line as England's next white ball skipper. Yeah. But yeah, look, जो भी है Harry, I hope you're fine. I hope it's nothing, mental strain कोई नहीं है यहाँ पे. Your mental health is not suffering. लेकिन 2 साल और नहीं खेल रहे. हाँ, 2 साल अब और आप IPL नहीं खेलोगे, and he would have known that. That's good on the IPL. Yeah, I agree with the rule. हाँ. ठीक है कि ये इस तरह की हरकतें फिर नहीं चलेगी, क्योंकि आप अपनी टीम कॉम्पोजिशन उस हिसाब से बना रहे होते हो, तो जब प्लेयर पुल आउट करते हैं तो आपको बहुत मसले पड़ जाते हैं. अब वो क्या उठाएं? वही तो सारा डैरल मिचेल उठा सकते हो, गया लाहौर से, या गया फिर वो लाहौर से. पता है, आई एक्चुअली एक्सपेक्ट मोर ऑफ दीज ब्लोज. ये अभी एक कॉर्बिन बॉश वाली ब्लो हुई है ना, आई एक्सपेक्ट अ कपल ऑफ मोर पीपल टू जंप शिप एंड गो टू द IPL. ये तो अब दुनिया का या क्रिकेट का निजाम है. इसी तरह भाई, माइट इज राइट, निजाम है, अजीब माहौल, संगीन निजाम. क्या था? अजीब निजाम है, संगीन माहौल. संगीन तो हमारा दोस्त भी है जिसने आज तक कुकी नहीं आया संगीन यार. दुनिया इधर की उधर हो गई, कुकी नहीं आए, चंक यार्ड ना हमारी चाय आई है. हाँ, चाय तो पता नहीं किधर रह गई. नोमी गया था तू, चाय का चेक किया तूने भाई? ये तो हैंड ही हो गया. अच्छा, चलो, सारी बातें हो गई. अब क्या था? प्रीव्यू पे आते हैं. अच्छा, वो निकाल सकता मैं, फारिस का गाना था. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के प्रीव्यू पे सबसे पहले जो एक करेक्शन करनी थी. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट करेक्शन. मैंने लास्ट टाइम बोला था ODI स्क्वाड में कोई कीपर नहीं है, बैकअप कीपर नहीं है, और आगे जावेद ने सारी एक्सप्लेनेशन दी थी कि कंकशन की वजह से होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यों नहीं है. तो apparently we went to town literally. हमने
पड़खच्चे उड़ा दिए थे, पड़खच्चर्स आकिब जावेद के चीज पे। Apparently, that's my fault. That's our bad. Yeah. क्योंकि apparently उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि one of the keepers, either मोहम्मद हारिस और उस्मान खान, after the T20 series will join in the ODI. Which makes perfect sense. Yeah. Sorry on no, that no part. issues over there. And thank you to Zaid Babar Khan from Pak Passion and Lord and a lot of other people a lot of for other pointing this out, because like we said earlier in the Jani segment, गलतियां हमसे हो जाती हैं यार. We'll always correct them over here on this platform, so our bad. And yeah, तुम्हें क्या लगता है किसको होना चाहिए, मो हारिस या उस्मान खान? मुझे तो हारिस चाहिए. एक मजे की बात बताऊं, बिशप को भी हारिस चाहिए. बिशप को तो हारिस चाहिए. चाय आ गई है. अच्छा, चाय आ गई है. चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए. तुम्हें याद है मैंने एक ट्वीट किया था कि लिप्टन शुड स्टार्ट स्पॉन्सरिंग गोल्फ, बिकॉज लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजीए मेक सेंस. ऑल्दो वो भी अब क्या सऊदीज ने खरीद ली गोल्फ. वो जक्को कहता रहता है ना, जक्को क्या ऑब्सेशन है उसको सऊदी गोल्फ से. बाय द वे, लिवरपूल हैज बीन नॉक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस Yeah, ट्रॉफी. baby. यस सर, नो मोर स्काउजर्स इन द यूसीएल. अच्छा, क्या बात कर रहे थे? हम क्या बात कर लिप्टन हारिस वर्सेस उस्मान की बात कर रहे थे. तो मुझे हारिस चाहिए. चाहिए तो मुझे भी हारिस, लेकिन जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो आ जाएगा. हाँ, लेकिन उस्मान खान को पहले से ही होना चाहिए था स्क्वाड में. अगर तो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में था और एक मैच भी नहीं खेला. आप ज्यादती कर रहे हो एक प्लेयर के साथ. प्लेयर की क्वालिटी भी मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आई स्टिल फील हारिस इज बेटर. लेकिन उस प्लेयर के साथ ज्यादा. बिल्कुल, कोई आपका वो नहीं है ना, देयर इज नो लॉजिक टू दिस. ठीक है, यू कैंट मेक सेंस ऑफ एनीथिंग. रैशनल भी दो तो क्या दो, वो चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज की स्क्वाड के लिए गुड था. उसको आपने ओपनर तब भी नहीं खिलाया जब फखर इंजर भी हो गया, और अब वो स्क्वाड में ही नहीं है, और अब शायद आ भी जाए. बट वैसे ही साथ की बात ठीक है, ऑटोमेटिकली होना चाहिए था उसे. ऑल्सो यू नो, विल गो ओवर पाकिस्तान T20 स्क्वाड अगेन, राइट? ठीक है, सम की मिसेस व्हिच आई वांट टू रिपीट. ठीक है, अराफात मिनहास आई रियली वांटेड, बिल्कुल होना चाहिए था. मैं तो मुमताज और अराफात एक तो आता, और माय पिक वुड हैव बीन अराफात बिकॉज़ ही कैन बैट एज वेल, एंड यू नीड टू ब्लड मोर ऑलराउंडर्स. आपने ऑलरेडी एक दफा एक्सपीरियंस करके देख लिया कि खुशदिल शाह को जब आप एज एन ऑलराउंडर पिक कर रहे हो तो कितना बड़ा गैप है वहां. खुशदिल तो मैं भी हूँ, मुमकिन तो ये भी है. नहीं सुना तो सुनो, जाओ राव हमजा हयात का गाना बुज़दिल. I love all of his songs, और मेरा तो दोस्त भी है वो. वाह. Yeah, बल्कि he follows this podcast, bro. राव Good हमजा on you, man. Yes, sir. राव हमजा हयात, what a guy. चाय तो मजे की है वैसे. शुक्र है आ गई. Hit the spot. अच्छा, हाँ, स्क्वाड. So yeah, Arafat is a big miss, not only in the T20s but also in the ODIs, क्योंकि आपको ब्लड करना है ऑलराउंडर. और Arafat यही वक्त है. प्रोडिजियस है वो. He was a prodigy. यही है वक्त. सोचे बगैर ब्लड करो यार, निकल जाएगा वक्त. या और कल को अगर वही डिसहार्टन हो गया और यूएसए चला गया, जिस तरह भी वो उमर खान भी चला गया, और पहले वो हसान खान गया था, जो कि आई डोंट इवन ब्लेम दोस गाइस. उनके लिए बेहतर ही है वो जाएं यूएसए खेलें क्रिकेट, राइट? सो डोंट लूज और वेस्ट अराफात लाइक दिस. उसको मौका दो यार. अभी नहीं सिलेक्ट हुआ, चलो अगले टूर में दे देना उसे मौका, या पीएसएल में चलो उसको कुछ गेम टाइम मिल जाए. मुझे बड़ा दुख होता है बेचारे को, वो एशियन गेम्स मरवा गई, बुरी तरीके से मरवा गई. Really never should have even featured in those. But yeah, अगर if not अराफात तो मैं मेहरान के लिए जगह बनाता. मगर यार न्यूजीलैंड का टूर है, you already have अब्रार and सूफी मैक in the team, तो मेहरान की जगह थोड़ी मुश्किल बनती. खुशदिल भी. खुशदिल की जगह मैं अराफात रखता ना. ठीक है, क्यों भाई? खुशदिल की जगह मेहरान भी आ सकता था. बीपीएल में इतनी परफॉर्मेंसेस. हाँ, बीपीएल में इतनी शानदार परफॉर्मेंस थी कि ऑब्वियसली दैट मींस दैट मैं भी खुशदिल पे शेड भी नहीं थ्रो करूंगा. फिट फॉर इंटरनेशनल. नहीं, मैं खुशदिल वाज योर बेस्ट बैटर इन द चैंपियंस ट्रॉफी. मैं उस पे अगर खुशदिल को अगर आपने एज इन आउट एंड आउट बैट सिलेक्ट किया ना, मुझे उससे कोई इतना मसला नहीं है. T20s में करवा सकते. चलो T20s में करवा सकते. ओडीआई में नहीं होना चाहिए. पावर प्ले में 2 ओवर निकाल सकता है खुशदिल, 3 ओवर मैक्सिमम. ओडीआई में नहीं होना चाहिए. ओडीआई में तो नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना ओडीआई स्क्वाड में वो सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से, जो कि उसकी बॉलिंग तो ही he's taken 4 ODI wickets at 83 apiece. I'll keep saying that ताकि आपको भी याद हो जाए. उसके बाद हमने लास्ट टाइम बात की थी हैदर अली. Yeah, I would have picked हैदर. हैदर इंजर्ड है. वो इंजर्ड है हैदर का. तो ये लो एक और गलती हो गई वैसे. हैदर का बाजू इंजर्ड है. अच्छा. और आज ही उसने इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने बोला है कि पीसीबी सिलेक्शन कमेटी वाज इन कांटेक्ट विद मी, और उन्होंने मुझे बोला है कि रिकवर होगे तो तुम प्लान्स में हो अब, वरना शायद तुम्हें न्यूजीलैंड में सिलेक्ट भी कर लेते हैं हम. अभी वो कह रहे कि 6 वीक्स का टोटल रिकवरी टाइम है, सो एक और हफ्ता रह गया. अच्छा. और वो पीएसएल में फिट होगा पूरा.
he was saying कि I'll perform in the PSL और वापस आऊंगा मैं. That's good news. I'm on the Heather train. I want him to do well. नहीं फॉर्म में आ गया था. Yeah, I want him to, you know, यार make it work for himself in the middle order somehow, finisher role I में. mean talented तो है. 5-6 पे खेले. उसका मसला ये था mentally he वो wasn't. काउ कॉर्नर पे बार-बार आउट हो जाता He था. wasn't mentally strong. Yeah, mid wicket वाला छक्का जो है ना उसको बहुत प्यारा था. कोच हैसन कुछ कर दे. Yeah, coach Hassan versus someone who could really free him up, and he did free him up. यार सलमान लिया को जो थोड़ी सी चेंज देखा था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वही लेके आए इसके अंदर. मैं तो कहता हूँ कोच हैसन को ही रख लो यार, इंटरिम फॉरएवर इंटरिम कोच आकिब जावेद को. कोच हैसन पागल का उसका बच्चा दिमाग नहीं है नहीं कि वो आएगा इधर. वो मिकी ने भी बोल दिया ना. मिकी ने बोला कि जेसन गिलेस्पी वाज सच अ गुड गाय एंड ही वाज परफेक्ट फिट फॉर द टीम और व्हाटएवर. मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता. और उससे गलत ही हुआ जो कि हम सबको पता है गलत हुआ यार. और मिकी तो कह रहा है कि इट्स गॉन क्रेजी. पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल इट्स अ वैक हाउस सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट दिस पॉइंट. अच्छा तुम्हें एक और चीज चाहिए थी. तुम्हें चाहिए था कि शाहीन ना होता यार. अगर और आकिफ होता. मैं पर्सनली अगर सिलेक्टर होता ना, मैं शाहीन को बोलता कि जानी बैठ जा थोड़ी देर और go and get the best help. We'll help you get the best help. Same. And let's work on whatever is not working out for you, and let's get you back to peak Shaheen or prime Shaheen that we saw. And we all, you know, he was one of the best or probably the best new ball bowler for a brief period in between. Yeah. I would do whatever I can to get Shaheen back to that Shaheen. ठीक है. और उसके लिए if he needs some time off to tweak a few things, work on some things, हमें नहीं पता, नी है, wrist position है, क्या चीज खराब हो रही है. अजहर महमूद was sold on wrist position. I feel it's the knee. No. I feel like he never recovered properly. he never recovered Yeah, properly. वो पता नहीं असल में चीज क्या है, but I would have, you know, assembled a team of the best help, proper, you know, bowling experts and biomechanics experts and fitness guys to work it out and fix Shaheen. But चलो अगर आपने उसको एक स्क्वाड के लिए पिक करना ही था ना for the New Zealand tour, I would have picked him for the ODIs. That's where his performances are better. T20s में I would have given Akif a go because Akif has been impressing, right? T20s में impressive था. T20s में तो impress किया. वैसे चैंपियंस कप में बुरा नहीं अच्छा था, but ज्यादा बेहतर performances I reckon उसकी T20s में. So I would have had him ahead of Shaheen in the T20s. राउफ को मैं रख लेता, उससे मुझे मसला नहीं है. थोड़ा एक्सपीरियंस ही डाल. मुझे एक बंदे के साथ जो ज्यादती हुई है ना, ठीक है वो फॉर्म में नहीं था लेकिन हसनैन के साथ बहुत ज्यादती की. हसनैन को फजूल में रगड़ दिया. बिल्कुल. आप जब वो इंजरी से वापस आया, you showed faith in him and then without playing him much, ठीक है थोड़ा फेल भी किया, but you saw some good spells as well. You keep the faith a bit longer. आपने हसनैन को डिस्कार्ड करके मोहम्मद अली टीम में डाला है. सही है. मोहम्मद अली से मुझे ज्यादा कोई मसला नहीं है. he's a good domestic player. बड़ी परफॉर्मेंसेस है. मेरिट पे 2-3 दफा टीम में आया है. बट यार he is 30+. Wrong side of 30. यार हसनैन के साथ ज्यादती है यार. मुझे नहीं पता कि मोहम्मद अली बेहतर है, हसनैन बेहतर है, हारिस रऊफ बेहतर है, कौन बेहतर है. एक प्लेयर के साथ वही जो उस्मान खान के साथ आपने ओडीआईज में किया, हसनैन के साथ आपने दोनों स्क्वाड्स में बिल्कुल किया और बहुत ज्यादा और कामी जी के साथ भी ओडीआईज में किया. कामी जी के साथ तो बहुत ज्यादा. साउथ शकील, कामी जी लेफ्ट आउट फॉर नो रीजन एट ऑल. तैयब रिटेन्ड. देयर आर थिंग्स ओवर हियर दैट वी आर क्वेश्चनिंग, राइट? फहूम, राणा फहूम रिटेन्ड. इमाम ahead of हसीब एंड शान. ये ODIs की बात कर रहा हूं मैं, बट दिस इज नॉट अबाउट द ODI स्क्वाड. T20s पे आते हैं. सादी रिपीट द स्क्वाड फॉर मी प्लीज. सलमान अली आगा कप्तान, who I really hope cuts it at this level. इसके लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा सादी है. Salman Ali Agha is an automatic pick in tests and ODIs, not in T20s. And now he is the captain. We are backing him. इसको रखो देर तक captain, but he needs to evolve. Yes. Yeah. Shadab Khan, vice captain, returned. Lot of people are not happy with that. Lala wasn't happy. Lala wasn't happy. Lala said कि किस basis पे वापस आ गया domestic में perform किए बगैर. मुझे तो वैसे शदाब कप्तान चाहिए था for multiple reasons. मुझे तो शदाब He's experienced. इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैप्टन रह चुके हैं. मैंने तो बोला था, खुलेआम बोला था चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में होना चाहिए. Even if he's your 6th bowler, he can bash spin in the middle overs as a number 4, number 5 batting option. Number 4 होना. Yeah, and he's a terrific fielder, right? So I feel like Shadab has a lot of value to add, and if he's having a good day, तो 4 ओवर भी करा सकता है. वरना ना उसको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि 4 ओवर जरूरी है. मेरे लिए वो कप्तान होता, मगर सादी ने अच्छा पॉइंट रेज किया था कि इंजरी इश्यूज तो उसको होते हैं. That is always a concern. ग्रोइन खास तौर पे. मैंने नहीं रेस किया था, आकिब भाई ने किया था. आकिब भाई. अब्दुल समद is in. Yeah. I really hope he gets a lot of game time, सादी. अबरार अहमद है, हारिस रऊफ है, हसन नवाज है. I still feel थोड़ा सा जल्दी आ गया. I love the guy. मैं बता रहा हूँ कि एक दो और साल बाद अगर उसे ला देना, PSL सही तरह खेल लेता फिर आ जाता. फिर वो बहुत हाई सीलिंग है उसकी यार T20s में, लेकिन इट्स जस्ट अ बिट टू अर्ली. और होना पता है क्या, अगर वो अल्लाह ना करे लेकिन अगर फेल हो गया ना इस सीरीज में, वो फिर गया, फिर 2-3 साल नजर नहीं आएगा. बिल्कुल नजर ये नहीं इसी तरह करते हैं. इसलिए उसको थोड़ा
अपनी गेम इंप्रूव करने देते, थोड़े से प्रेशर सिचुएशंस में PSL में खेलने देते, क्राउड्स के सामने बड़े ड्रेसिंग रूम में एंटर होने देते, उसके बाद लाते। 2 साल पहले वो खेला था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, वो वाली परफॉर्मेंसेस नहीं थी। एक आधा मैच था यार, ज्यादा नहीं खेला। 2-3 मैचेस थे, कोई ऑब्वियसली ज्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं थी, और फिर वो वाला एनवायरनमेंट उसे वापस नहीं मिला, तो एकदम उसे उठा के लाना, मगर अब अगर मेरे ले लिहाज ही से आए इट्स हो, डूइंग इनजस्टिस। अब खिलाओ पूरे मैचेस, पूरे भी ना खिलाओ तो उसको गेम टाइम जरूर देना। साथ की बात से मैं एग्री करता हूं, आई थिंक इट्स अ बिट टू सून फॉर हसन नवाज, बट वी ऑल नो ही इज टैलेंटेड। KPL में ही केम टू द फोर एंड यू नो लिट अप द मुजफ्फराबाद स्टेडियम, सो वी नो दैट यू नो बच्चा मार सकता है, लंबे छिक्के दे सकता है, और खूबसूरत। या बट आई आल्सो वुड हैव प्रेफर्ड कि थोड़ा PSL में जरा अपने पैर जमा ले और फिर आए पाकिस्तान के लिए खेलने। बट चलो, अब आपने सिलेक्ट किया है, सो यू शुड बी, इफ नॉट यू नो 4 गेम्स तो 2 तो दो, सारी गेम्स तो फिर तो क्या उस्मान खान को नहीं दे रहे सारी गेम्स? बेचारा, मतलब हारिस भी है ना, मोहम्मद हारिस और उमैर बिन यूसुफ भी हैं, या बहुत ज्यादा चलो जल्दी से स्क्वाड बोल देते हैं ना। जहां डैडी, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, हारिस, इरफान खान न्याजी, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन अफरीदी, सूफी मैक एंड उस्मान खान। So when we squad इतना बुरा नहीं है, you know, I wanted a new look team for the T20s at the very least, and Salman Ali Agha and Aqib Javed have said in the presser that now they're trying to, you know, mold themselves into a more attacking their style. They're trying to mold their style into a more attacking one, और brand of cricket बदलना चाह रहे हैं वो. So I'm all there for this. ठीक है, अब मैं I have no expectations, Adi. मैं मैच जब शुरू होगा तो तभी अपना एनालिसिस करूंगा। कोई I'm not pinning my hopes on any one particular outcome. नहीं। And I don't even know कि ये बातें कर रहे हैं, क्या ये असल में ट्राई करेंगे कि नहीं। I just want them to show us signs exactly. of doing something different. आप बेशक ये 5 मैचेस हार जाओ T20s, but at least you try to shift gears and evolve and play that attacking brand of cricket. अगर आप एंड में वही शेल में जाकर टुकटुकियां लगाना शुरू कर दो तो फिर मैं तब जाऊंगा। और फैंस और मीडिया पर्सनल से भी यही हमारी रिक्वेस्ट है, थोड़ा पेशेंस। कोई मसला नहीं है, कल को 80 ऑल आउट होते हैं क्राइस्ट चर्च में, इट्स ओके। उनकी अप्रोच देखो, वो इसी तरह खेल के वो बेहतर होंगे। ओवरनाइट सक्सेस नहीं होगी, इसमें टाइम लगेगा। इंडिया की मिसाल आपके सामने है, 2022 और T20 वर्ल्ड कप से लेकर 2024 T20 वर्ल्ड कप तक उनकी एवोल्यूशन देखो। रोहित लेड फ्रॉम द फ्रंट, ही चेंज्ड हिज गेम एंड ट्रांसफॉर्म, और अब देखो एंड हिज टीम बॉट इन। तो यहां पे भी ना सलमान अली आगा विल हैव टू ट्रांसफॉर्म, सही है, उसको आकर तेज खेलना है, और ही नीड्स दैट बाय इन फ्रॉम एवरी सिंगल मेंबर ऑफ द टीम। शादाब की भी यही सोच है, आई नो दैट he values impact a lot, so that works well. I really hope कि जो ये बातें कर रहे हैं असल में इसको कोशिश ही करें एग्जीक्यूट करने की। I'm not saying कि सक्सेसफुल होंगे, मगर कोशिश तो करें। That's what I really want to see. And yeah, 11 जल्दी से फिर से बना ले यार, just in case people missed the previous show. हमने कहा था कि हारिस और उमैर बिन यूसुफ, so हारिस, उमैर बिन यूसुफ, हसन नवाज और उस्मान खान, इन 4 में से 3 लोग टॉप 3 में होने चाहिए हमेशा। हारिस तो हर गेम खेले, हारिस हर गेम खेले, हसन नवाज और उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान में रोटेट कर लो उन तीनों में, एंड मेक श्योर दैट एवरीवन गेट्स इनफ गेम टाइम, बट दैट शुड बी योर टॉप 3, राइट? नंबर 4 and 5 सलमान अली आगा, शादाब, इंटरचेंजेबल, कीप दीज थिंग्स फ्लेक्सिबल। अगर तो ओपनर लंबे चले गए और डेथ ओवर्स आ गए, न्याजी को भेज दो। तो फिर हमारी टीम में समद या इरफान न्याजी में से एक आ रहा है, दोनों डाल रहा हूं मैं, 6-7। हाँ, तो फिर बॉलर देखो ना, सलमान और शादाब के 4 ओवर, एंड नाउ आई हैव 16 मोर ओवर्स फ्रॉम 8 to 11, जिससे मैं पर्सनली आई वुड प्ले सलमान, आई वुड एक्चुअली प्ले बोथ ऑफ जहांदाद एंड अब्बास अफरीदी ब्रो। एवन गल्बिस इफेक्ट को एलिमिनेट कर दो, लंबी बैटिंग वो नहीं होता, लंबी बैटिंग लाइनअप कर दो। जहांदाद कैन टेक द न्यू बॉल, अब्बास कैन बॉल थ्रू द मिडल एंड एट द डेथ। कितने हो गए? 9 हो गए। हाँ, फिर आप मोहम्मद अली, शाहीन और हारिस में से स्विच अराउंड करते रहो, रोटेट करो। You can, I don't see a world in which you need 8 overs of spin in New Zealand. नहीं. That's the issue over here. इसलिए पता नहीं सूफी मैक और अब्रार में से किसको कितना गेम टाइम मिलता है। अगर तो कंडीशंस, दोनों को फिर चेंज कर, अगर तो कंडीशंस ऐसी हुई कि यू नो स्पिन आपको लग रहा है कि बॉल टर्न लेगी, ब्रेक होगा, जो कि आई डाउट, अगर मिल गई तो फिर आप अब्रार और सूफी मैक को भी खिला सकते हो, या वैसे ही मैच में खिला देना। यार असल में बहुत छोटी बाउंड्रियां होती है न्यूजीलैंड में, पिटने को वो पिट सकते हैं, लेकिन सूफी मैक जो है ना, मुझे लगता है ट्रबल भी कर सकता है, क्योंकि ही इज अ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर एंड ही डज टर्न द बॉल इन बोथ डायरेक्शंस। सो चलो वो फिर देख लेना किस तरह बॉलिंग अटैक को रोटेट वो करना है, काइंड ऑफ होना। पता क्या शाहीन हारिस सारी गेम्स खेले, शाहीन हारिस सारी गेम्स खेलेंगे। आई कैन टोटली बिलीव इट। मैं तो यार आपस की बात है,
हारिस चलो फिर खेल ले, नहीं, शाहीन को तो सारी गेम्स ही खेलनी, दोनों को नहीं खेलनी चाहिए सारी गेम्स। देखो you'll need अगर to, किसी को चेंज होना चाहिए तो आपस में इन दोनों को चेंज you'll होना need चाहिए। 2 new ball bowlers, right? So जहांदाद can bowl with a new ball, हारिस रऊफ को बिठा सकते थे यार, बिठा भी सकते थे यार इस सीरीज में। बेचारे का बेटा पैदा हुआ, True. जाने दो उसे। ये भी है, congratulations to Haris Rauf and family by the way. मोहम्मद अली को कुछ गेम्स मिल जाएंगी, मिलनी चाहिए यार। या न्यू बॉल के साथ कुछ बॉलर्स चाहिए आपको 2, तो जहांदाद कैन डू अ जॉब एंड देन मोहम्मद अली और शाहीन शाह अफरीदी ये न्यू बॉल बॉलर्स हैं, राइट? I mean, सो yeah. या जस्ट टू काइंड ऑफ गो ओवर दिस अगेन, उमैर बिन यूसुफ, मोहम्मद हारिस, उस्मान खान, हसन नवाज, ये 4 में से टॉप 3 में 3 आएंगे, ठीक है? रोटेट करो, हारिस को सारी गेम्स दो और बाकी तीनों को रोटेट कर लो। 4-5 सलमान अली आगा, शादाब खान, अगेन डायनामिक बैटिंग ऑर्डर, बड़ा जरूरी है ये गेम के हिसाब से लोग भेजना, ठीक है? उसके बाद 6-7 पे वी हैव समद एंड इरफान खान न्याजी, गिव योर बैटिंग सम फायर पावर मैन, व्हाई नॉट? देन यू कैन गो विद, खुशदिल खेलेगा, हाँ खेलेगा खुशदिल। देन यू कैन हैव मोहम्मद अब्बास आफरीदी एंड जहांदाद खान, एंड देन यू पिक योर सीमर्स मैन, या शायद कोई एक स्पिनर अगर आपको लग रहा हो टर्न करेगी तो अबरार या सूफी मैक को भी डाल दो, बट देन यू गॉट मोहम्मद अली, शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ टू बेसिकली पिक एंड चूज फ्रॉम, इनको रोटेट करो। सेंस तो यही बनती है सादी, मगर सेंस का क्या इस्तेमाल किया जाएगा या फिर से एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे एक्सपेरिमेंटेशन देखने को मिलेगी? मैं बताऊं जल्दी से उन्होंने क्या खिलाना है। क्या? हारिस, उमैर बिन यूसुफ, उस्मान खान, शादाब खान, सलमान अली आगा, 5 ये हो गए। 1 ऑफ इरफान न्याजी और अब्दुल समद 6 हो गए। खुशदिल शाह 7, अब्बास अफरीदी 8, शाहीन 9, हारिस रऊफ 10 और 11वें पे खेलेगा आयदन सूफी मैक या अबरार अहमद। ये टीम खेलेगी, लिख लो। चलो इसने बोल दिए, लिख लो ये, और अगर तो ये टीम खेल गई तो उसकी रील भी निकलवा दूंगा। आई एक्चुअली हैव नो आइडिया व्हाट सॉर्ट ऑफ टीम दे विल एक्चुअली फील्ड, बिकॉज़ पाकिस्तान हैज अ टेंडेंसी ऑफ सरप्राइजिंग मी। मगर जो हमने यहाँ बैठकर अपनी पसंद की टीम बनाई है ना, जो खेलनी चाहिए, अगर तो वो खेल गई तो मैं बहुत खुश हूंगा। ऑल्दो आई हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस एंड आई डोंट इवन केयर यार, वही वाली बात है, वी डोंट इवन केयर अबाउट द स्कोर लाइन ऑनेस्टली। ऑल वी वांट टू सी इज सम सॉर्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड अ शिफ्ट फ्रॉम लाइक जो भी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जो ये ज्यादा दिल पे ले गए ना टॉर्टोइस वर्सेस हेयर वाली कहानी को। नहीं करते आप T20 क्रिकेट या व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यू नीड टू इवॉल्व फ्रॉम योर टिमिड सेल्व्स एंड स्लगिश सेल्व्स टू ए मॉडर्न डे बैटिंग आउटफिट, एंड इफ वी सी एनी साइंस pointing towards that, we'll be happy. Score line is literally like it doesn't even mean much. अच्छा, न्यूजीलैंड के स्क्वाड पे आ जाते हैं। अच्छी स्क्वाड है न्यूजीलैंड की यार। न्यूजीलैंड की इतनी बुरी नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर The रहे हैं। beast Michael Bracewell is the captain for the entire series. उसके साथ फिन एलन is back. And Finn Allen has a liking towards Pakistan's bowlers. Last time बड़ा मारा था। हाँ, similarly Mark Chapman. कैसे हो चैपमैन? पाकिस्तान स्पेशलिस्ट। Jacob Duffy is back after injury. Duffy the Vampire Slayer. ये सारे फुल सीरीज के लिए हैं। उसके बाद Zachary Folks है। हाँ, he's for only games 4 and 5. अच्छा, I don't know much about him, but he's a right arm medium pacer, right? All rounder है। अच्छा, all rounder. yeah. Okay, all right. Mitchell Hay है। Let's see if he can make hay while the sun shines. He's a wicket keeper bat जो थोड़ा lower down the order खेलता है। Matt Henry games 4 and 5 के लिए सिर्फ। अच्छा। So Zachary Folks and Matt Henry are only there for games 4 and 5. हाँ, और first 3 games के लिए हैं Will O'Rourke और Kyle Jamieson. Okay, so basically Henry will become Will O'Rourke interchangeably, and one of those guys will play. And Kyle Jamieson and Zachary Folks are more or less like for like ही कह सकते हो ना तुम. Even though I don't know कितना लंबा है Zachary Folks, because Kyle Jamieson is a tower, but yeah, they can probably either those guys can bat in number 8, right? That makes sense. और उसके बाद फुल सीरीज हैं बाकी सारे, जो कि डैरल मिचेल है, कलंदरी। उसके बाद अभी तक सिर्फ कलंदरी, कोई पता नहीं कल को क्या हो जाए। Jimmy Neesham is back, baby. Jimmy the Nish. Tim Robinson. Oh, he'll open the batting. Ben Sears is back. Okay, good. He's recovered from his injury. Tim Seifert is back in the squad. PSL star Tim Seifert. और सोदी भाई आ गए। इंदरबीर सोदी। वो तो खुश हो रहा, फखर नहीं होता। I bet you guys thought ईश सोदी में ईश stands for ईश्वर। इंदरबीर सोदी। इंदरबीर। या लुधियाने तो। अच्छा, मजे की स्क्वाड है यार। मजे की स्क्वाड है, even though it is second string New Zealand, because there's no Mitch Santner, Rachin Ravindra, Devon Conway, Glenn Phillips. ठीक है, और भी कोई होगा जो मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहुत ऊंची तक है Glenn Phillips। Time is now. अच्छा, हाँ। सोच, Glenn Phillips, Rachin Ravindra, Devon Conway, Will Young, Mitchell Santner, not Will Young. Must be some other player. Bevan Jacobs है एक जो खेल रहा है IPL इस दफा, मगर Bevan Jacobs is uncapped. यही है और नहीं है। एक और अगर बंदा हम भूल गए हो तो माजरत, ठीक है, होगा वैसे कोई ना कोई जरूर होगा।
Lockie. Yeah. Lockie is there. Yeah. So, sure, New Zealand aren't as strong a side without these guys, but this is still a very formidable unit and they will test Pakistan. And एक तरह से आपको perfect मौका मिल गया अपने young gun striker. यार जल्दी से इनकी भी 11 बना लेते जल्दी से बना लेते हैं. अच्छा, Tim Robinson and Finn Allen will open the innings. Seifert first drop. Yes. Number 4 पे कैसे हो Chapman? कैसे हो? नहीं, 4 पे Mitchell है. Mitchell 5 पे कैसे हो? So now we've got Robinson, Whoa. Robinson, Finn Allen, who can be explosive. Although Robinson का Shaheen had his number. But Finn Allen का नहीं था. Yeah, Robinson, Finn Allen, Seifert, Daryl Mitchell, and Mark Chapman. Very, very strong top 5, followed by Michael Bracewell, Jimmy Neesham, and Jimmy Neesham. So that's all rounders भी covered हो गए. 6, 7. अभी तक तो काफी मार रहे हैं ये लोग. Fire power है. 8 पे one of obviously first 3 games के लिए you'll have Kyle Jamieson, and then Zachary Folks I believe will be at 8 if he's an all rounder, if he can bat, right? And then Will O'Rourke / Matt Henry. You know, we 1, 2, 3 versus 4, 5. Will O'Rourke for the first 3 games, Matt Henry for 4 and 5. And then you've got 2 more spots, right? Ben Sears / Jacob Duffy. Yeah, Ben Sears / Jacob Duffy, they probably alternate. और फिर इंदरबीर भी खेल सकता है. खेलेगा. इंदरबीर खेल ही सकता है. वैसे उनका भी तो यही सीन है, Bracewell plus another spinner. So maybe Pakistan can do that as well. खिला दे सूफी मैक को फिर. समझ रहे हो? Like for like वो सेम ही टीम्स बन जाएंगी. देखिए मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा. I don't think so. नहीं होगा जबरदस्त. मुझे लगता है बिल्कुल चीथड़े उड़ा देगी न्यूजीलैंड. फेंटी पड़नी है. चंडे पता नहीं. I'm going to keep an open mind. And I just want to see Pakistan try something new. And consistently, यार अब ये नहीं करना कि चलो अब पहले मैच में जीत गए हो तो यही विनिंग कॉम्बिनेशन रखना है. नहीं भाई, थोड़ा सा आप रोटेट करो. आपको जितनी ज्यादा चीजें पता चलेंगी बायलैटरल्स में उतना आपका ही फायदा है. You will be better off in ICC tournaments when you experiment more in bilaterals even after you win. Grow a pair. ठीक है, ये हमने आपको रोटेशन वाली जो चीजें बोली हैं हमारी प्रेफर्ड स्क्वाड्स में, ये करना रोटेशन सब. ठीक है, हम करेंगे नहीं करेंगे. एक गलती से एक मैच जीत गए ना, वही टीम खेलेगी एंड पर. हाँ वो पाकिस्तान का पुराना तरीका है. अच्छा, प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं. हाँ जरूरी है प्रेडिक्शंस भी करने जरा. हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होगा इस सीरीज का? I'm gonna go with Finn Allen. अच्छा, I'm gonna go with Daryl Mitchell. अच्छा, तो हम दोनों न्यूजीलैंड चले गए हैं. अच्छा, सही. Highest wicket taker. You know what? I'll make this interesting. Abbas Afridi. Cool. Good for you, man. मसला पता क्या है? उनके 1, 2, 3 versus 4, 5 है. और चेंज होंगे तो मुझे लगता है पाकिस्तान ही आना पड़ेगा. इधर भी कौन खेलेगा? मुश्किल है यार ये. कहते फिर हारिस रऊफ. ना तौबा. गो सेफ. हारिस रऊफ नहीं लेगा. मैं तो अब्बास आफरीदी कह दी क्योंकि वो ले जाते विकेट. बड़ी अच्छी पिक है वैसे. I'm gonna go for चलो ब्रेसवेल चले जाते हैं. अच्छा, इन सर्फेसेस पे तुमने राइट आर्म ऑफ स्पिनर को विकेट दे दी. जी पाकिस्तान देगा. आप देख लेना. The beast is Saad's prediction for highest wicket taker. All right. Final score line. नहीं वो भी कर लो जरा. Most sixes. छिकियां. Finn Allen. कैसे हो चैपमैन? Finn Allen. हाँ वैसे Finn Allen is actually a better pick for that. Yeah. Actually उमर बिन यूसुफ के भी लग जाते होते. नहीं हुए. अच्छा चलो Finn Allen. वो हारिस है और तू उमर बिन यूसुफ कह रहे हो. Score line prediction. 4-1 न्यूजीलैंड. 3-2 न्यूजीलैंड. चलो. Yeah. आप भी बताओ हमें अपनी सारी predictions of highest run scorer, highest और most sixes. मैं अपनी विकेट्स की चेंज कर लूं. बताओ. जिमी नीशम. चलो उसी को अच्छी ट्वीट ही आ जाएगी. But yes, we want all of your predictions. Highest run scorer, highest wicket taker, most sixes and the scoreline prediction in the comment section below. You won't see us till Sunday now. ठीक है, संडे को मेरे साथ वापस आएंगे after the first T20 to review that game. वो भी थोड़ा लेट आएगा क्योंकि बैराम जा रहा है लाहौर. Yeah, but मैं खैर अफ्तारी के बाद करेंगे ना. मैच तो सुबह खत्म हो गया. बिल्कुल. हाँ तो वो मतलब उसी दिन आएगा लेकिन थोड़ा लेट आएगा. Yes sir. Bear with us. उसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बैराम मुझे हर जगह फॉलो कर दे. हमारी बूथियाँ पसंद ना आई हो तो स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं हमें. जार्नी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन या इजी पैसा. 031936022545 इज द नंबर. सारी चीज़ों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके खोल के देखो, एंजॉय करो, फॉलो करो हमें. उसके अलावा याशियां करो. हाँ, चिल मारो और एंजॉयजियां. सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद रखो. उम्मीद क्या रखो? एक चीज जो मैं कहता हूँ, मैनिफेस्ट करो कि हमें हमारी टीम कुछ बेहतर खेलने. यार मगर मैनिफेस्टेशन ओनली वर्क्स ऑन योरसेल्फ. नहीं, नॉट ऑन लाइक अनदर टीम. नहीं. क्यों नहीं? Disagree करें. How can you manifest performances from someone else? यार you have to put good stuff out in the universe. अच्छा सादी, okay. I think it works on your own self. मैं तो खैर बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशन. इसको कुछ लोग दुआ भी कह सकते हैं, you know. आप बिलीफ सिस्टम.
रख लो जीत की लगन, जो भी जीत चीज आप की लगन। यूनिवर्स में अच्छी डालोगे तो आउटकम उसका अच्छा आएगा। मेरा चलो मानना पॉलो है। कोएलो आगे तो चल। तुम जीत की लगन बोल रहे हो, रख लो जीत की अल्लाह लगन, हाफिज। जीत की यहाँ पे लगन, कट कर देना, जीत की इसकी लगन। एंड नहीं आना चाहिए। नॉइस कैसा? एंड नहीं आना चाहिए। नॉइस कैरी। अली एंड नहीं अच्छा आएगा। चलो ना यार निकले। तू जा, तू को जा मन को जा,